मंजू जी आ गई क्या? मंजू आंटी स्टार्ट करिए ना। हाँ स्टार्ट है आंटी। सभी प्लीज अनम्यूट करके रखिए खुद को, म्यूट मत, सॉरी म्यूट करके रखिए, अनम्यूट मत करिए। ध्यान प्रचंडाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। करुणानियोग ग्रंथराज की जय। हम लोग आज समझेंगे जो कर्म हम लोग बांधते हैं प्रत्येक समय प्रबद्ध, उसके उदय में आने के लिए उसकी रचना कैसे होती है, किस तरह से वो उदय में आते हैं। जो चित्र भेजा है आप लोगों ने देखा होगा, उसका कुछ उपाय हो सकता है आंटी मैं एक बार शेयर करती हूँ यहाँ पर। क्योंकि वो दीवार में लगाने से मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किसी को भी कुछ समझ में आएगा। ये अभी दिख रहा होगा सभी को। आंटी आप जैसे बोलेंगे इस तरह का, वो जूम करने तो इस तरह से जूम कर देंगे। जूम किया हुआ दिख रहा है क्या? हाँ साफ दिख रहा है। दिख रहा है नहीं? हाँ, हाँ, एकदम अच्छे से दिख रहा है। हाँ। इसको रहने देना आंटी अभी। हाँ उसी से करेंगे। हाँ घुमाऊं क्या? फोन को घुमा दें क्या सब कोई? ये घुमा बड़ा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, जैसे बड़ा क्या हुआ? अभी अच्छा अभी दिख रहा है बड़ा आंटी? हाँ थोड़ा ऐसे घुमाने से, जब घुमा वैसे कर देते हैं ना, फोन को घुमा लेते हैं तो थोड़ा उसमें बड़ा आ गया। हाँ नहीं आप जैसे अभी जैसे पहले बड़ा दिख रहा था नहीं? पहले बड़ा दिख रहा है। पहले ही बड़ा दिख रहा था क्या? हाँ, ऐसे ही बड़ा दिख रहा है। हाँ ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है ठीक है। और है ना ललिता आंटी, जैसे आप गुण हानि आयाम जैसे अगर बताएंगे तो मैं ऐसे जूम करूंगी तो दिख रहा है बड़ा एकदम बढ़िया से दिख रहा है। नहीं जो बताएंगे वो जूम कर देना, एकदम नहीं क्लियर एकदम से दिख रहा है। हाँ जैसे जो एक मिनट सबको म्यूट करिए। ललिता आंटी जैसे जो आप डेफिनेशन बताएंगे उसको थोड़ा सा जूम कर देंगे तो सही से दिख जाएगा। हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाँ इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एकदम बीच में लिखा हुआ है प्रत्येक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की उदय निषेक रचना। ठीक है, सबको दिखा होगा प्रत्येक समय में, मतलब ये यहाँ पर इस पेज में क्या बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक समय में जो हम कर्म बांधते हैं समय प्रबद्ध, उन कर्म परमाणुओं की उदय में कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, ये हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा वो दिखाओ बाएं तरफ। हाँ तो इसमें हम क्या जानने जा रहे हैं? गुणहानि, नाना गुणहानि ऊपर में है, सबको दिखाई दे रही होगी। नाना गुणहानि, जय गुणहानि, आयाम, अन्योन्य भस्त राशि, निषेकाहार, ये हम प्रत्येक समय का द्रव्य। प्रत्येक समय का द्रव्य मतलब
कि कर्म जब बांधते हैं तो वो उदय में प्रत्येक समय कितने कितने उसके परमाणु आते हैं, ये इसका मतलब हुआ प्रत्येक समय का द्रव्य। इतनी चीज आज हम लोग जानेंगे। बहुत आनंद आएगा। जहाँ नहीं समझ में आया आप लोग सबको पूछिएगा। मैं भी कोई सैकड़ों बार पढ़ी हूँ तब इतने समझाने लायक हुई हूँ। विषय तो कठिन है, समझाने से थोड़ा हल्का लगेगा। सब ध्यान से दें। गुण हानि, गुण हानि का मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ जैसे यहाँ पर जो टेबल में कर्म परमाणु दिए गए हैं, यहाँ प्रति समय हानि रूप क्रम से हो रही है। जैसे मान लीजिए 32-32 हो रही तो 32-32 हानि होती जा रही है, जिसको कहते हैं गुण हानि। वो यहाँ पर टेबल दिखाना। हाँ, जैसे ये है, मैंने लिखा है नीचे पहली गुण हानि। ऊपर से चलते हैं, वो कैसे आया 3200 बाद में बता रहे हैं। जैसे सबसे पहला समय लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को 512। फिर दूसरे समय में कितना आ रहा है 480। फिर तीसरे समय में कितना आ रहा है 448। ये क्या हो रहा है? हाँ, चाहे लिखा हुआ 32-32 कम होते हुए आ रहे हैं। तो ये जो 32-32 कम होते हुए आ रहे हैं, यानी गुणित रूप से हानि होते हुए आ रहे हैं, इसको क्या कहा गया? गुण हानि। इसको एक गुणहानि कहा गया। इसको एक गुणहानि इसलिए कहा गया कि दूसरे जब तक 32-32 कम होते रहेंगे तब तक पहली गुणहानि चलती रहेगी। जैसे ही ऐसा होगा कि 32 से आधा हो जाएगा, चाहे जिसको कहते हैं 512 का 256 हो गया, जैसे ही आधा होता है वैसे ही दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है। हमने यहाँ पर 6300 कर्म बांधे। उसमें माना किसी जीव ने एक समय में समय प्रबद्ध बांधा, उसमें कर्म परमाणु की संख्या 6300 है। मान लिया हम किसी जीव ने कर्म बांधा, प्रति समय बंध रहा, अनंत के सिद्ध के अनंत में भाग और अभव्य राशि के अनंत गुने, तो वो उसकी संख्या हमने मानी कि वो मान लीजिए 6300 परमाणु एक समय में बांध रहा है। अब 6300 परमाणु बांधे, हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रति समय जो कर्म बनते हैं उसमें स्थिति अनुभाग भी पड़ता है। तो ये जो हमने 63 समय का जो लिया कि एक समय में 6300 परमाणु किसी जीव ने बांधे, वो कब उदय में आएंगे? जिसको उसको हम लोग स्थिति कहते हैं। अपने लोग जानते हैं कि उसको स्थिति कहते हैं। कितने समय की बांधा, 10 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी जो हम लोग कहते हैं स्थिति। तो इसमें स्थिति कितनी पड़ी? 48 समय की। क्या मतलब हुआ कि ये जो 6300 कर्म परमाणु बंधे हैं 48 समय तक उदय में आएंगे। माने 6300 कर्म परमाणु किसी जीव ने बांधे, उसकी स्थिति कितनी बांधी? 48 समय की। वो 48 समय तक उदय में आएंगे। अब अपने को स्थिति पता चल गई, परमाणु पता चल गया। अब 6300 परमाणु 48 समय तक उदय में आएंगे तो किस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे? पहले समय में 6300 में 6000 आ जाएंगे, कैसे आएंगे? वो व्यवस्था यहाँ पर समझाते हैं आचार्य हमें इस टेबल से कि हम जो भी कर्म बांधते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज को समझने के लिए एक संख्या प्रज्यूम की जाती है। यहाँ संख्या प्रज्यूम की गई 6300 और यहाँ उसकी स्थिति भी प्रज्यूम की गई 48 समय। उसी तरह से हम लोग जैसा भी कर्म बांधते हैं, जैसी स्थिति पड़ती है, तो इसी प्रकार से उसमें निषेकों की रचना होती है उदय में आने के लिए। अब देख यहाँ तक समझ में आया होगा बढ़िया से कि किसी जीव ने 6300 कर्म परमाणु बांधे एक समय में। प्रति समय बनते हैं कर्म। उदय कब आते हैं? जब उसकी स्थिति जितनी रहती उतने समय तक के लिए उदय में आते हैं। तो कहते हैं कि 48 समय के लिए उसने स्थिति डाली। उसके जो 6300 परमाणु किसी जीव ने बांधे, उसमें स्थिति कितनी पड़ी? 48 समय की। अब नीचे देखेंगे तीसरे इसमें, हनी इसी का तीसरा, बाया करो, बाएं तरफ करो। हाँ ये हाँ। अब बंधा कर्म दिख रहा होगा। बंधा कर्म अबाधा काल के बाद आगामी समयों में गुणित रूप से हीन होता हुआ खिलता है। हम लोग सब जानते हैं कि पहले समय में
परमाणु ज्यादा खिलते हैं, उसके बाद में कम खिलते हैं, उसके बाद में जिसको कि कहा गया गोपुच्छाकार, है ना। गोपुच्छाकार के जैसे परमाणु कर्म जो बनते हैं पहले जब भी उदय में आएंगे, जितने भी समय का बंधा हो, उस अबाधा काल के बाद उदय में आए अथवा उदीर्णा करने से आए, पहले समय में परमाणु ज्यादा उदय में आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बंधा कर्म अबाधा काल के बाद उदय में आता है। हम लोग जानते हैं कि अबाधा पड़ती है, तो अबाधा काल के बाद आगामी समयों में, आगामी समय मतलब अबाधा काल के बाद जो समय पड़ेगा उसमें गुणित रूप से हीन हीन होता हुआ खिलता है। बोला कैसे खिलता है, तो गुणित रूप से हीन हीन कम कम होता हुआ खिलता है। गुणित पढ़ के हमें ऐसे लग रहा कि जैसे बढ़ बढ़ के खिल रहा हो, नहीं, गुणित रूप से हीन होता हुआ खिलता है। यह जो हानि होती है उसे ही चय कहते हैं। ये जो गुणित रूप से खिल रहा है, किसी समय में 200, अगले समय 150, अगले समय में 100, तो ये जो 50-50 की हानि हो रही है इसको चय कहा जाता है। यहाँ चय कितना है वो हम लोग देखेंगे। चय किसे कहते हैं हम लोगों ने ये समझा, प्रति समय 48 मिनट के लिए कर्म बन गया, 48 मिनट उदय में आएगा, तो 48वें मिनट में उदय में आया, फिर 47 मिनट नहीं समय, 48वें समय में उदय आया, फिर 47वें समय में उदय आया, फिर 46वें समय में उदय आया, फिर 45वें समय में उदय आया। तो ये जो प्रति समय उदय आ रहा है, क्योंकि समय प्रबद्ध बंधता भी है, समय प्रबद्ध उदय में भी आता है, हम ये सब जान चुके हैं। ये समय प्रबद्ध जो प्रति समय आ रहा है वो किस रूप आएगा, तो वो जितना घटता घटता आता है, वो जो जितनी मात्रा घटती है वो एक समय की गुणहानि में उतनी मात्रा घटती है। जहां तक वो मात्रा उतनी ही घटती है, बार बार उतनी ही घटती है, मान लीजिए 50-50-50 घट के जा रही है, तो जहां तक ये घटती जाएगी 50-50, ये 50 तो चय कहलाता है, और जहां तक एक जैसे घटती जाएगी उसको एक गुण हानि कहते हैं। घटने वाली जो संख्या है उसको चय कहते हैं, कि चय रूप से घटते हुए। अब आगे चलते हैं। चार्ट में पहली गुणहानि 8 समय की है, चार्ट दिखाना। देखिए ये पहली गुणहानि है ना। पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, छठा समय, सातवां समय, आठवां समय। तो पहली गुणहानि हम लोग जान गए हैं कि क्रम से चय रूप घटते हुए जब कर्म निषेध फिरते हैं, उदय में आते हैं, तो उसको प्रथम गुणहानि कहते हैं। अब यहाँ पर चय कितना है, 32 है, 32 चय है। और जो 6300 कर्म परमाणु बंधे, वो उनका विभाजन कैसे हुआ ये हम समझाएंगे। पहले ही देख लें कि पहले समय में कितने परमाणु उदय में आने हैं, 3200 पहले गुणहानि में, पहले समय में नहीं, 3200। फिर ये आधे आधे होते गए हैं, 1600, 800, 400, 200, 100, यानी एक गुणहानि से, एक गुणहानि कितनी हुई, 8 समय की। ये 8 समय में 32 चाहे यहाँ 32 लिखा है, 32 का अंतर है। फिर दूसरी गुणहानि, चूंकि दूसरी गुणहानि का चय आधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ 3200 द्रव्य है, यहाँ 1600 द्रव्य है, बिल्कुल आधा है, तो चय भी आधा हो जाता है। यहाँ पहले समय में कितने निषेक उदय में आ रहे हैं, 512, ठीक इसका 256। जहां पर जैसे ही निषेक आधा हो, दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है। जैसे हमने उस समय पढ़ा था, वर्गना कब चेंज होती थी, जैसे ही 10 का 20 होता था वर्गना चेंज हो जाती थी, वो पूरा एक स्पर्धक हो जाता था एक वर्गना का। वही चीज सेम यहाँ पर है। जैसे ही 512 घटते 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 ऐसा होता है कि वो 256 पर आ जाता है। जब 256 पर आ जाता, 32 घटा 480 हुआ, तीसरे समय में 448 हुआ, फिर चौथे समय में 416 हुआ, पांचवें समय में 384 हुआ, छठे समय में 352 हुआ, सातवें समय में 320 हुआ, आठवें समय में 288 हुआ। अभी 288 में जब 32 माइनस कर रहे हैं तो क्या रहा, 256। ये 256 क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि 512 का आधा है, ठीक 512 का आधा होने से ये दूसरी गुणहानि चालू हो गई। इसी तरह से 8वें समय में अब इसका चय कितना,
चूंकि द्रव्य आधा है तो चय भी आधा हो गया। 32 था चय, 16 हो गया। अब 16 घट रहा है। तो ये 256 में 16 घटा, फिर 16 घटते घटते 144 आया। अब इस 144 144 में जब हम 16 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 128। ये 128 256 का आधा है। तो वापस ये तीसरी गुणहानी चालू हो गई। ये प्रत्येक 8 समय की जो एक जैसे चय में घटती जा रही है, इसको कहते हैं एक गुणहानी। गुणहानी क्योंकि क्रम से घटता हुआ जा रहा है। तो ये 8 ऐसा कितने समय हो रहा? 8 समय। क्यों 8 समय लिया नहीं गया है? 8 समय में ये द्रव्य आधा हो जा रहा है, इसलिए 8 समय की ये एक गुणहानी हुई। तो इस तरह से गुणहानी 16 चय हुआ, 16 कम हुआ, फिर 8 हो गया। चूंकि 256 का जैसे आधा हुआ यहाँ पर, चय भी आधा हो गया। फिर यहाँ करते करते 128 का आधा, जैसे ही यहाँ पर देखिए 128 के नीचे कितना है? 72। 72 में अगर ये माइनस करते हैं 8, अच्छा 16 वाला 144, हाँ ये तो हो ही गया था 128, इसमें 72 आया। 72 में 8 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा? 64। वो 64 128 का आधा है, इसलिए फिर चौथी गुणहानी चालू हो गई। वो अब उसका निषेध, चय भी आधा हो गया, 4 हो गया। अब 4 घटते 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 8वें समय में 36 हो रहा है। तो 36 हो रहा। अब इसमें अगर 4 घटता है, मान लीजिए, वो नीचे लिख सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 32 हो रहा है, और 32 ये 64 का आधा है। 32 जो संख्या है, ये 32 जो संख्या 64 की आधी है। तो इस तरह से फिर 5वीं गुणहानी चालू हो गई। अब उसके बाद अब यहाँ पर 18 आ गया 5वीं गुणहानी में। अब इसमें अगर 2 माइनस करते हैं तो 16 आता है। ये 16 32 का आधा है, ये छठी गुणहानी हो गई। तो 8 समय की 6 गुणहानी जब हम करेंगे तो कितना? 8 समय, 8 दूनी 16 समय, 8 तिया 24 समय, 8 चौका 32 समय, 8 पचे 40 समय, 8 छक 48 समय। 48 मिनट की स्थिति बनी थी। 48 मिनट में ये कैसे आएंगे, किस हिसाब से आएंगे? 63 परमाणु जो निषेक हमारे बंधे थे वो कैसे आएंगे उदय में? तो इस तरह से आएंगे कि पहले समय में 512, दूसरे समय में 480, तीसरे समय में 448। तो ये जहां तक एक जैसा चय चल रहा है इसको एक गुणहानी कहे। और जो प्रॉपर जो कम हो रहा है, वो कम होने की संख्या को, जो 32 कम हो रहा है, उसको चय कहते हैं। उसके बाद दूसरी गुणहानी तो 6 गुणहानी थी, इसको क्या कहा गया? ये एक गुणहानी कहलाई, एक लाइन वाली। और टोटल नाना गुणहानी कितनी है? तो कह रहे हैं 6 है। जैसे कहते हैं ना, एक केला ना, बहुत सारे केले, भाई बहुत सारे केले हैं, कितने रखे टेबल पर? कितने केले हैं? एक केला। बोले नहीं 6 केले हैं, बहुत सारे केले हैं, 6 केले हैं। तो उसी तरह से यहाँ ये एक गुणहानी हुई एक चय रूप लेकर के, दूसरी गुणहानी हुई दूसरे चय रूप लेकर के, तीसरी गुणहानी हुई तीसरा चय लेकर के, चौथी, ये चय से मतलब इस तरह से घटते घटते कर्म में कर्म परमाणु उदय में आते हैं। आचार्यों ने ये भी बताया था अपने कर्मकांड जी में, आप लोग जो विराग सागर जी से पढ़ी हैं तो शुरू का ही है कि ऐसे तो समय प्रबद्ध उदय में आता है, समय प्रबद्ध खिलता है, समय प्रबद्ध बनता है, परंतु अपने इससे मतलब योगों की चंचलता से ज्यादा भी खिलता है और ज्यादा बंधता भी है। तो ये एक सामान्य कथन समझाया जा रहा है। तो इस तरह से ये 1 गुणहानी, 2 गुणहानी, 3 गुणहानी, 4 गुणहानी, 5 गुणहानी, 6 गुणहानी, ये 6 नाना गुणहानी, इसको क्या कहते हैं? इस 6 को कहते हैं नाना गुणहानी। और इस एक जहां तक चय बरा एक जैसा चलता है उसको पूरी लाइन को एक गुणहानी कहते हैं। तो एक बराबर चय यहाँ तक चला 8 समय तक, 1 गुणहानी हो गई। दूसरा 16 का चय चला 8 समय तक, ये दूसरी गुणहानी हो गई। तीसरा 8 कम होते हुए चय चला 8 समय तक, ये तीसरी गुणहानी हो गई। चौथा 4 चय से घटते हुए चला, वो चौथी गुणहानी हो गई।
फिर दो चय रूप घटते हुए चला, वो 5वीं गुणहानि हो गई। फिर एक चय रूप घटते हुए चला, वो 6ठी गुणहानि हो गई। अब इसमें देखिए 6300 कर्म बंधे हैं। अब 6300 खिल रहे हैं कि नहीं? 3200, 1600, 48, 48 8 56, 56 4 60, 2 62, 1 6300 परमाणु। इस तरह से 48 समय की स्थिति वाला कर्म जब हमने बांधा, 6300 परमाणु बांधा, तो किस तरह से उदय में आएंगे, इसकी यहाँ पर आचार्य हमें समझा रहे हैं। तो ये नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है, पहली गुणहानि, दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, चौथी गुणहानि, 5वीं गुणहानि और 6ठी गुणहानि, यानी 6 गुणहानि। नाना गुणहानि कितनी हुई? 6। जैसे टेबल पर केले पड़े हैं, कोई पूछे कितने केले हैं, बहुत सारे केले हैं भाई, कितने हैं? तो 6 हैं, 8 हैं। तो उसी तरह से गुणहानि हो रही है, भाई कितनी गुणहानि हो रही है? एक ये गुणहानि तो आपने वो कितनी हो रही है? तो बोलते हैं 6 गुणहानि। इसी को नाना गुणहानि बोलते हैं, यानी नाना गुणहानि कितनी? 6। और ये समय कितना लग रहा है एक गुणहानि में? जैसे मान लीजिए एक आदमी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, 10 मिनट में दौड़ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर दौड़ने की समय की सीमा उसकी क्या हुई? 10 मिनट। अगर मान लीजिए वो 6 किलोमीटर दौड़ता है, तो हम निकाल लेंगे 6 गुना 10 यानी 60 मिनट। तो यहाँ यहाँ यही चीज है कि एक गुणहानि कितने समय में हो रही है, कब वो बदल कब रही है, कितने समय के बाद वो आधी हो जा रही है, बदल जा रही है। तो यहाँ पर पता चला कि भाई 8 समय के बाद में दूसरी गुणहानि चालू हो जा रही है। तो कितना लंबा हुआ ये 8 समय लंबा हुआ, 8। ये कितना? इसको कहते हैं गुणहानि आयाम। आयाम माने गुणहानि की लंबाई। गुणहानि की लंबाई कितनी है? तो 8 समय की है। क्योंकि 8 समय लग रहे हैं एक गुणहानि में, तो इसलिए एक गुणहानि कितने समय तक हो रही है? तो 8 समय तक। इस 8 को गुणहानि आयाम की संज्ञा दी गई। समझ गए होंगे? गुणहानि समझ में आई होगी, नाना गुणहानि समझ में आया होगा, चय समझ में, चय कैसे निकलता अभी हम लोग जानेंगे। चय समझ में आया होगा कि चय उसे कहते हैं जिससे घटते हुए प्रत्येक समय में घटते हुए कर्म उदय में आते हैं, कर्म परमाणु उदय में आके खीरते हैं। उस घटने वाली संख्या जो क्रम रूप से एक जैसे एकदम अनुपात वे में घटती है, पहले 32 32, तो फिर 16 16, तो फिर 8 8। ऐसा नहीं हो रहा कि 32 घटी तो फिर 4 घट गई, उसके बाद 8 घट गई, या उसके बाद 1 घट गई। नहीं, क्या कहा गया कि क्रम रूप से, क्रम से घटते हुए, उसको चय कहते हैं। उस जहां हानि हो रही है वहां, और बहुत जगह अपने कर्म कांड जी में वृद्धि भी होती है, तो वो वहां भी चय ही कहा जाता है। वहां कहा जाता है वृद्धि रूप चय, माने वृद्धि हो रही है, 32 32 32 वृद्धि हो रही है, तो वहां पर वो भी वहां पर चय कहलाता है। वहां हानि वृद्धि दोनों चीज आती है चय के लिए। यहाँ हम लोग कर्म परमाणु खिरने का देख रहे हैं, उदय मिलने का, यहाँ हानि रूप है। तो हम लोग इसमें क्या क्या जाने? गुणहानि समझ लिए, नाना गुणहानि किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, चय किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा, और गुणहानि आयाम किसे कहते हैं ये भी समझ में आया होगा। आप देखिए इसके बाद ललिता जी, आंटी ये कुछ जो बड़ा 32 करना है की क्या? संख्या, हाँ ये जो ना शुरू में जो 32 आया है, ये कहाँ से निकाले आप 32? हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, बोले ना आपको चय बताएंगे। अभी अब चय बताया नहीं है, टेबल समझाइए हमने, अभी एक एक चीज बता रहे हैं। गुणहानि किसे कहते हैं? यहाँ जो प्रति समय, इसमें बीच में है लिखा हुआ, ध्यान देंगे। गुणहानि, यहाँ जो प्रति समय हानि रूप क्रम ही गुणहानि है। गुणहानि मतलब जो हानि हो रही है वो गुणहानि है। थोड़ा और करो, ये टेबल आनी, ये बाया वाला इधर हटा दो तो बड़ा हो जाएगा। टेबल ले लो, टेबल और बीच वाला टेबल ले लो, बीच वाला ले लो। अच्छा, हाँ, देखो गुणहानि, तो हम अपने लोग समझे गुणहानि किसे कहते हैं, तो वही लिखिए यहाँ जो प्रति समय हानि रूप
क्रम ही गुण हानि है। जो गुण हानि क्या है? तो जो प्रति समय क्रम से हानि होती जा रही है उसी को गुण हानि कहते हैं। कितनी हो रही है? वो चय। कितनी हो रही है? 32 हो रही है, 16 हो रही है, 8 हो रही है, उसको कहा गया चय। हो रही है, हो की संख्या जो आ रही है का हार। निषेध का हार किसे कहते हैं? तो ऊपर गुण हानि आयाम 8 है। यहाँ हमने सीखा ना गुण हानि आयाम कि 8 समय की एक गुण हानि कितनी लंबी है? तो 8 समय की, यानी एक गुण हानि में कितना समय लग रहा है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 8 समय की। तो यहाँ पर गुण हानि आयाम 8 हुआ। तो कहते हैं निषेध का हार कैसे निकलता है? तो कहते हैं ऊपर गुण हानि आयाम 8 है, इसका दुगुना यानी 8 गुना 2 निषेध का हार इज इक्वल टू 16। क्या काम आएगा निषेध का हार हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन इन शब्दों को हमको यूं ही याद करना पड़ेगा। तो निषेध का हार कितना हुआ? 16। कहाँ से आया? गुण हानि आयाम को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 16 आया। अब हमको जानना अन्योन्य व्यस्त राशि क्या है? ये गुण हानि, नाना गुण हानि का, नाना गुण हानि कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6, नाना गुण हानि 6 है। तो नाना गुण हानि का प्रमाण जितना उतनी जगह 2 2 लिखकर गुणा करने से, तो इस जगह नाना गुण हानि 6 है, अतः 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इज इक्वल टू 64। तो अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी हुई? 64। कि इतनी चीज हम टेबल में जाने हैं और बाकी चीज हम किताब से आप लोग को समझाते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पता नहीं हुआ? चले आगे चले, थोड़ा किताब निकाल लीजिए। आंटी ये स्क्रीन शेयर बंद कर दे क्या? दीदी हाँ, जब हाँ एक बार बंद कर दो। जब आपने 32 इसका 6300 माना है कर्म परमाणु, कर्म परमाणु तो 6300 माना है ना, प्रेज्यूम किया है 6300। 1 मिनट मेरा लगता कम किया हुआ है। हाँ बोलिए। नहीं मैं बोल अच्छा रही थी। एक चीज और बता देते हैं। अब सारी टेबल हुई, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आपने कहाँ से निकाला कि 512 होता है, 480 होता है, ये वही कहाँ से निकला? तो देखिए इसी में नीचे लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। अंतिम गुणहानि का द्रव्य क्या निकलता है? पहले अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकलता है। कैसे निकलता है? तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य अन्योन्य व्यस्त राशि में 1 घटाकर, अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आई थी? 64। 64 में से 1 घटा देते हैं, उसमें उससे समय प्रबद्ध में भाग देना। 1 घटाए तो 63 आया। 6300 समय प्रबद्ध बांध रहा था कोई जीव, उसमें हमने 63 से भाग दिया 100। यह है अंतिम छठी गुणहानि का द्रव्य है। नीचे करो हनी, ये देखिए ये छठी गुणहानि है, इसका द्रव्य थोड़ा और नीचे करो बेटा। हाँ इसका द्रव्य देखिए, चय के नीचे लिखा हुआ 100, कि 100 अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकला। अंतिम गुणहानि बाएं करो बेटा, टेबल दिखाओ। ये दिख रहा है ना आंटी? हाँ टेबल का। तो ये अंतिम गुणहानि का कैसे निकला द्रव्य? अनन्यो व्यस्त राशि क्यों निकली थी? ये अंतिम द्रव्य, अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए, गुणहानि का, गुणहानि के समयों का नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये 8 समय अलग की 8 समय में उस 100 कर्म परमाणु उदय में आएंगे, वो अलग, वो तो प्रति समय। अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए कैसे निकाले? अन्योन्य व्यस्त राशि इसीलिए निकाली जाती है। उसमें कहते हैं 1 माइनस करो, 63 आ गया। और फिर कहते हैं उसको जितना समय प्रबद्ध बांध रहा था उसमें भाग दीजिए, उसमें भाग दिए। 6300 समय प्रबद्ध बांध रहा था, 6300 भाग दिए, 100 आया। तो कहते हैं वो अंतिम गुणहानि का द्रव्य है, ये अंतिम गुणहानि है और इसका वो द्रव्य है। और ये हमें पता है कि प्रत्येक समय में द्रव्य दूना दूना होता जाता है। ये मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा ही होता है कर्म परमाणुओं के उदय आने में, कि प्रति समय प्रति गुणहानि का
एक गुणहानी से दूसरे गुणहानी का द्रव्य डबल हो जाता है। तो ये 100 से 200 हो गया, 200 से 400 हो गया, 400 से 800 हो गया, 800 से 1600 हो गया, 1600 से 3200 हो गया। तो ये प्रक्रिया तो हमें समझ में आ गई कि कैसे हुआ, लेकिन उसका 8 समय में बंटवारा कैसे हुआ, ये इसकी भी गणित है। तो हम ये 6 में भी बंटवारा कैसे किया, मतलब क्या सोच के? अभी तो बोला मैंने कि अभी बताएंगे उसके लिए। अभी तो मैंने खुद ही तो ये चीज बोली ना कि ये तो आ गई कि एक समय का 6 में तो 6 में बंटवारा तो नहीं, एक गुणहानी का नहीं, निकल गया। जैसे 100 आया तो 100 का 200, 200 का 400, फिर 6, हाँ, यही नियम है 3200 उदय। तक कैसे क्यों लाना है? मतलब उसे ज्यादा भी कर सकते हैं ना, 6400 भी कर सकते हैं। मतलब 6 तक ही क्यों करना है? तो 6300 परमाणु बांधा है, 6300 हो गया, 6300 परमाणु बांधा है ना, एक समय में 6300 परमाणु बांधा, उतने हो गए, उतने हो गए। अगर नहीं होते तो और आगे बढ़ा देते, क्योंकि उतने हो गए, 6300 मतलब परमाणु हो गए। 3200 का 6400 आ गया, उसमें से एक माइनस वैसे कर दिया तो 6300 आ जाता है, ऐसे सोचने का। नहीं, आप क्या पूछना चाह रही, हमको समझ में नहीं आया। किसी जीव ने 6300 परमाणु बांधे, 48 मिनट की स्थिति के लिए बांधे। अब वो 6300 परमाणु 48 समय में किस तरह से उदय में आएंगे, इसकी ये उदय निषेक रचना है। तो सारी चीज बता के पता चला कि भाई एक जैसे 8 समय तक हो रहा है, तो एक गुणहानी हो गई। वहां दूसरी गुणहानी, क्योंकि उससे जस्ट आधी होते ही दूसरी गुणहानी चालू हो जाती है, और उसका क्षय भी आधा हो जाता, 16 हो गया। इस तरह से करते करते समझ में आया कि भाई ये आधा, जब द्रव्य आधा किए, तो पहले उसका आधा द्रव्य आधा किए, 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, ऐसे 6 गुणहानी हुई। तो छठी गुणहानी का जो सबसे पहली वाली गुणहानी का द्रव्य कैसे निकला, वो हम लोगों ने जाना भी। अन्योन्यभ्यस्त राशि में एक घटा के 63 आया, उसको जो समय परवध 6300 बांधा था उसमें उसका भाग दिया तो 100 आया। और ये हमें मालूम है, ये सिद्धांत है, मालूम का मतलब ये सिद्धांत है कि एक गुणहानी से दूसरे गुणहानी का द्रव्य दुगुना होता है। ये सिद्धांत है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत है। तो पहली गुणहानी का द्रव्य कितना है, 100 है, दूसरी गुणहानी का द्रव्य 200 हो गया, तीसरी गुणहानी का द्रव्य 400 हो गया, चौथी इधर उल्टा चल रहे हैं, इधर 800 हो गया, फिर ये इधर से हमको वैसे बोलना चाहिए, छठी गुणहानी का, क्योंकि अंतिम गुणहानी है, तो छठी गुणहानी का 100 है, पांचवी का उससे ज्यादा, चौथी का उससे दुगना, तीसरी का उससे दुगना, दूसरी का उससे दुगना, पहली का उससे दुगना। ये सिद्धांत है कि पहली गुणहानी, अंतिम गुणहानी से आगे आगे की गुणहानियों में द्रव्य डबल डबल होता जाता है, और क्षय भी डबल डबल हो जाता है जब हम अंतिम गुणहानी से चलेंगे। तो पहली गुणहानी से चलेंगे तो आधा आधा द्रव्य होगा और क्षय भी आधा आधा होगा। तो ये 100, अपने को केवल एक संख्या निकालनी है, चाहे 3200 चाहे 100। आचार्य ने हमें 100 संख्या निकालने का, अंतिम गुणहानी का जो द्रव्य है वो आचार्य ने हमें बताया कि कैसे निकलता है। उससे एक द्रव्य आने से बाकी हम सारा द्रव्य जान गए। अब 3200 से आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तो 3200 से आगे आप कैसे ले जाएंगे, आपने 6300 ही तो परमाणु बांधे हैं। अब यहाँ तक 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, इनको जब हम मिलाते हैं तो ये 6300 हो जाते हैं। तो इससे आगे जाने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि स्थिति भी 48 समय की बांधी थी, 8-8 समय की एक एक गुणहानी हो रही है, 6 गुणहानी हुई है, तो समय भी 48 हो गया। अब इसके बाद न तो हमारे इन परमाणुओं के रखने के लिए समय है, न हमारे पास परमाणु है। अच्छा ललिता भाभी, ये जब 6 गुणहानी में 2 into 2 into 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों किया गया है? अन्योन्यभ्यस्त राशि निकालने के, तब वो राशि निकली तब अंतिम गुणहानी का द्रव्य निकला, नहीं तो नहीं निकलता। 2 into 1, इसका कितनी बार लेने का, या क्या मतलब, कैसे करें इसको? हाँ, ये कितनी गुणहानी, यहाँ पर नाना गुणहानी कितनी है, 6 है ना, 6 ये है ना, 8-8 समय की जो बनी है, 6 बनी है ना। ये देखिए, पहली गुणहानी, दूसरी गुणहानी, तीसरी गुणहानी, चौथी, पांचवी, छठी,
ये नाना गुणहानी मान लीजिए 20 हो तो 20 हाँ। जगह 2 लगाना होगा। 8 हो तो 8 जगह 2 अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालने के लिए 2 कितनी बार लगाना होगा? जितनी नाना गुणहानी होगी। अच्छा, तो नाना गुणानी जितनी माने 20 है तो 20 में फिर 20 बार 2 into 2 into और वास्तव में है क्या हम लोग सिद्धों के अनंत में भाग कर्म बांधते हैं। ये सारी चीज इसमें है, जगत श्रेणी में होगी या पल्ले के असंख्यात में भाग में होगी, उतनी बार सब मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चय के लिए भी, अनन्वस्त राशि के लिए भी। ये एक फॉर्मूला दिया आचार्य ने कि अगर ऐसे कर्म बनता है, इतना बनता है, तो कैसे कर्म उदय में आते हैं, किस तरह से उदय में आते हैं, कितने कितने प्रमाणों से आते हैं। ये यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि भाई प्रति समय एक समय तक एक चय के जैसे घटते घटते आते हैं। फिर जैसे ही उससे द्रव्य आधा हो जाए तो चय भी आधा हो जाता है और दूसरी गुणहानी शुरू हो जाती है। फिर उस गुणहानी से अगर द्रव्य आधा, जैसे यहाँ पर हमने देखा पहले समय में 512 है, 32 घटते घटते आया, यहाँ पर आ गया 288। इसमें जब हम 32 माइनस करते हैं, जो 256 आता है वो 512 का आधा है। तो जैसे ही इस द्रव्य से आधा हो, वहां से दूसरी गुणहानी चालू हो जाती है। अब यहाँ क्या था? 144 है, 16 चय था। 144 में 16 अगर माइनस करते हैं तो आ रहा है 128, मतलब 128 आ रहा है, वो 256 का आधा है। तो जैसे ही आधा होता है वो दूसरी गुणहानी चालू हो जाती है। तो इस तरह से 1 गुणहानी, 2 गुणहानी, 3 गुणहानी, 4, 5, 6। तो भाई पूछा गया कितनी गुणहानी हुई है, तो कहते हैं 6 गुणहानी हुई है। इसलिए नाना गुणहानी कितनी हुई? 6। जैसे बहुत सारे केले पड़े हैं, हमने आपसे पूछा कितने पड़े हैं, आप एक बार बोल दिए मेरे पास बहुत केले हैं, कितने चाहिए आपको? मैंने पूछा कितने हैं, आपने कहा मेरे पास 10 केले हैं। तो उसी तरह बहुत गुणहानी हो रही है भाई। वो बहुत सारी गुणहानी, जिसको नाना कहेंगे, बहुत का नाना का मतलब बहुत है, नाना मतलब नाना जी नहीं, नाना मतलब बहुत। तो बहुत गुणहानी कितनी हो रही है भैया? तो कहते हैं 6 हो रही है। ठीक है। और ये तो अभी फिर हुआ कि भाई गुणहानी एक जैसी गुण। ललिता जी, हाँ, ये इसको हाँ, 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया 6 बार? ये नहीं समझ में आया। ये सब में क्यों नहीं लगेगा? यहाँ क्यों नहीं लगता? नहीं मतलब सिद्धांत हर गुणानी में 2 से ही मल्टीप्लाई होगा क्या? मैं ये पूछ रही हूँ। जब हाँ वो पल्ले का संख्यात्मक भाग जहाँ आता है, वहां पर यह जगत श्रेणी आती, वहां पल्ले के संख्यात्मक भाग से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ ये समझाने के लिए एक इन्होंने तरीका निकाला है, वहां पर नहीं है 2, वहां पर नहीं 2 नहीं, ललिता वहां जी, पर ये कितना है? 6 का 2 बार किया है, मतलब इसके 6 खंड हो रहे हैं ना, तो 2 से वो, तो इसलिए वो आ जाता है ना 64। 2 से ही क्यों किया, मैं ये पूछ रही हूँ। तो फिर आगे भी जितनी गुणानी होगी वो भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगी क्या? हाँ, अन्योन्य व्यस्त राशि अगर निकालेंगे, गुणहानी मान लीजिए 6 की जगह अगर नाना गुणहानी 8 होती तो भी 2, ये 2 समझाने के लिए है, वास्तव में 2 नहीं है। सब जगत श्रेणी और पल्ले के संख्यात में भाग मल्टीप्लाई करो, उसको इससे करो वैसे। यहाँ पर केवल एक समझाया गया है कि इस तरह से अन्योन्य व्यस्त राशि निकलती है, इस तरह से उससे भाग और घटाव करते हैं तो अंतिम गुणहानी का द्रव्य मिल जाता है। हाँ, अंतिम द्रव्य हानि का द्रव्य क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, अंतिम द्रव्य हानि का द्रव्य, अंतिम गुण हानि का द्रव्य जो है वो हाँ। हमें अन्योन्य अवस्थ राशि से क्यों निकालना पड़ा? वही नियम है निकालने का, अंतिम का। हाँ, अंतिम अच्छा। का। और उसके ये बाद आप लोग पहले समय किताबें का 512 कैसे आया? बता रहे हैं, थोड़ा अच्छा। पेशेंस रखिए ना, इतना एक साथ बताएं, ये तो पहले लोगों को समझ में आए। नहीं, आगे मैंने प्रश्न सोचा करने के आपने बता नहीं, दिया और मैंने नहीं, ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने सॉरी बताएंगे ना। सॉरी। अभी मैं बोली ना कि बताऊंगी, अभी तो हाँ केवल नहीं, इतना मैं इतना समझ समझी में आना आपने चाहिए ना। बता दिया इसलिए। हाँ, चलो 267 नंबर का प्रश्न निकालिए तो। टाइम हो गया है। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा एक थोड़ा सा समझा के करते हैं। गुण हानि आयाम से दूने परिणाम रूप निषेधार हम लोग जान लिए हैं कि निषेधार कितना आया? 16। 8 से 2 को 8 कहाँ से आया? गुण हानि आयाम जो 8 समय की हो रही है उसको गुण हानि आयाम, मानी एक गुण हानि कितनी लंबी है? तो 8 समय की लंबी है।
तो वो हो गया गुणहानि आयाम। तो गुणहानि आयाम को कहते हैं चय का गुना करने से प्रत्येक गुणहानि आयाम से दूने परिमाण रूप निषेक हार में, निषेक हार कितना हुआ कहते हैं गुणहानि आयाम से दूना, यानी 8 दूनी 16। उसमें क्या करें, चय का गुना करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय के द्रव्य का परिमाण निकलता है, और उसमें से एक एक चय घटाने से आगे आगे के समय का परिणाम निकलता है। जैसे दृष्टांत में नाना गुणहानि आयाम का परिमाण 8 था, उससे दूने 16 निषेकहार का परिमाण हुआ, हम लोग समझ चुके हैं। अतः निषेकहार 16 में 32 चय का गुणा करने पर प्रथम समय का प्रथम द्रव्य 512 हुआ। अब वो चय कैसे निकालेंगे वो आगे बताएंगे। तो चय से किसको, निषेकाहार को चय से मल्टीप्लाई करे तो प्रथम समय का, प्रथम गुणहानि का प्रथम समय का निषेक आए 512। अब कहते हैं इससे एक एक चय घटाते चले जाइए, तो 32 चय है तो 32 घटाते चले जाइए, तो अन्य समय का द्रव्य मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से 8 समय का निकला। 8वें समय में जैसे हम 32 घटा रहे हैं तो 512 से 256 आ रहा है, जो कि ठीक उससे आधा है, इसलिए आधा होते ही गुणहानि दूसरी चालू हो जाती है। अब इसी में देखिए आगे कह रहे हैं चय किसे कहते हैं आप लोग समझ गए हैं, समान हानि वृद्धि को चय कहते हैं परिमाण को। अब इस प्रकरण में चय का परिमाण निकालने की क्या रीति है। निषेकहार में, निषेकहार कितना है 16, निषेकहार में एक अधिक गुणहानि आयाम का परिमाण जोड़कर एक अधिक गुण, 16 तो है निषेकहार, एक अधिक गुणहानि आयाम है 8, उसमें आपने एक जोड़ा 9 हो गया, तो उसमें जोड़कर आयाम का परिणाम जोड़कर निषेकहार 16 में 9 को जोड़ा तो हो गया 25। जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आए, आधा करेंगे तो 25 का 12.5, उसमें गुणहानि आयाम से गुना करें। अब वापस उसमें गुणहानि आयाम से गुना करें, यानी 12.5 इंटू 8, गुणहानि आयाम कितनी है 8 है, तो गुना करें। इस प्रकार गुना करने से जो गुणनफल हो उसका भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में देने से विवक्षित गुणहानि के चय का प्रमाण निकलता है। जैसे निषेकाहार 16 में एक अधिक गुणहानि आयाम 9 को जोड़ने से 25 हुए, उसके आधे 12.5 को गुणहानि आयाम 8 से गुना करने पर 100 होते हैं। इसका अपनी विवक्षित गुणहानि द्रव्य में भाग देने पर प्रथमादि गुणहानियों का क्रम से 32, 16, 8 गुणहानियों का, जो प्रथम गुणहानि का द्रव्य कितना है 3200 है, 3200 में इस 100 से भाग दिए तो चय कितना आया 32। उसी तरह 1600 में 100 का भाग दिए तो द्रव्य कितना आया 16। ये द्रव्य कहाँ से आया, तो द्रव्य उन्होंने पहले बता दिया कि अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालो, निकाल लिए, उससे दूना करते हुए हम 3200 पर आ गए। अब 3200 जो आया कि 3200 आने से आगे का चय कैसे निकलेगा, 3200 में हम चय कैसे डालें, तो ये चय की प्रक्रिया बताए कि 3200 में 100 से भाग देंगे तो 32 आएगा, ये पहली गुणहानि का चय होगा। दूसरी गुणहानि में 1600 द्रव्य है, उसमें 100 से भाग देंगे तो 16 आएगा, तो दूसरी गुणहानि का चय कितना हो रहा 16 हो रहा है। इस तरह की ये गणित है। मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर अपनी क्लास को रोकना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है सरोज पांड्या, फास्ट फ्रेंड है बेंगलोर की, वो कुछ कह रही थी कि मुझे बोलना है, तो एक बार मैं सरोज पांड्या मैं उनको कहती हूँ, सरोज आ जाओ। सरोज आई हो? सरोज आंटी, सरोज सरावगी आंटी है, सरोज एक नाम से है और एक सरोज जैन नाम से।
सरोज सर पांड्या आप नहीं होगा नहीं, पांड्या लोग हम लोग सर आगे लिखते हैं। अच्छा सरोज आंटी, सरोज सरावगी आंटी अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर दो, हाँ बोलिए आंटी। अनम्यूट कर दो। अनम्यूट ही है आपका, अब सुनाई दे रहा है आवाज हमें। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। वीडियो खुलाइए, वीडियो खोलिए काकी जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबसे जय पहले जिनेंद्र। हनी बेटा, हम लोग सभी तुम्हारे लिए बहुत आभारी हैं। तुम झूम लिंक के माध्यम से तुम्हारी कोशिशों से घर बैठे ही बहुत ज्ञानार्जन पा रहे हैं, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हनी थैंक यू बेटा। हनी तुम कभी बहुत प्यारी लगती हो, जब कभी बेंगलोर का प्रोग्राम बने तो जरूर आना मिलना। ललिता जरूर आंटी। ललिता जय जिनेंद्र। तुम्हारे बारे में जितना कहूँ उतना कम है। सबसे पहले मैं मन की गहराई से तुम्हारी आभार करती हूँ। तुम ज्ञान का भंडार हो, तुम्हारे मुख से सरस्वती बहती है। तुम पंचम काल की गंधर हो। मेरी फ्रेंड है यार, क्या मेरा गुणगान करती है। पंचम काल की गंधर हो, तुम्हारे मुख से सरस्वती बहती है। तुम्हारी लगन मेहनत समझाना, हम लोगों को का शब्द अर्थ बताना, हम लोगों का पढ़ाना, इतना पेशेंस रखना, सब कुछ के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। तुमने हमेशा बहुत कुछ सिखाया है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे अंदर से तुम्हारे प्रति बहुत ही लगाव है। इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सभी को जय जिनेंद्र। ललिता जैनेंद्र, भाई साहब को मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र। तुमने तो बहुत कुछ बोल दिया भाभी सरोज। कल क्यों नहीं बोले तो आप? थैंक यू सबको, काल क्यों थैंक कौन यू। बोला? है काल क्यों काय कौन बोले? बोला? काल काल क्यों के कौन काल बोले? बहुत बार इच्छा हुई बोलना की, लेकिन अंदर बोली से होनी बोलना में आदत कौन बोलना की। मंजू भाई अच्छा अच्छा अलग से थाने बोलो। थाने देखो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा पक्ष लेने की बात बोलना मत। हाँ अच्छा, इनमें तो थारो सुन बहुत अच्छा लगे, सबका काल सुन मेरी भी बहुत इच्छा हुई। हेलो ललिता जी। हाँ और निर्मला भाई जय जिनेंद्र। रोज बुआ जी मैंने भूल गया क्या? अरे सरोज मंजू बुआ तो जी। रोज याद करूं मैं। हाँ? मंजू तो ना रोज याद करूं मैं। ललिता ने बोलूं कि मंजू तेरे सब संबंधी है, परिवार वाले हैं। हाँ ललिता जी। बचपन में कितने खाना लेना जाती बेटा। हाँ तू मैंने घर बुलाना आती। सरोज भाई जय जिनेंद्र। निर्मला जय जिनेंद्र। दाकड़ा। हाँ जय जिनेंद्र थाना। अंजना जी आओ, बेंगलोर आओ मनी के। बेंगलोर को नहीं आओगे? आऊंगी, हाल तो पकाने बंधा मिले। पकाने ठीक कर ले जल्दी। अलका गांधी जी का मैसेज आ रहा है। हनी एक मिनट मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। एक मिनट। अलका गांधी जी का मैसेज आ रहा है, हेलो। बोल दो उनको। हाँ अलका आंटी और ललिता आंटी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हनी निर्मला भाभी भी हाथ ऊंचा कर रही है। तो आवाज आ रही है? एक बार अलका आंटी बोल रही। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है आंटी आपकी आवाज। हाँ कल मैं एब्सेंट थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं क्लास अटेंड किया। तो मैं सोची आज कुछ बोल दूं। हालांकि मैं पहली बार ही इस क्लास से जुड़ी हूँ और आप सबसे पहली बार ही मिल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगी। ललिता जी आंटी के लिए आपको जय जिनेंद्र। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ललिता आंटी को बहुत बहुत प्रणाम बोलती हूँ, सादर धोक। गुरु ज्ञान की दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देता है, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है। गुरु ज्ञान की दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देता है, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है। प्रणाम ऐसे गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से हम सबका जीवन भर देता है, हम सबका जीवन भर देता है। ऐसी है हमारी ललिता आंटी। आपको सादर धो और इस क्लास से जुड़े हुए सभी दीदी लोगों को भी सादर प्रणाम।
मुझे इस ग्रुप से जुड़ने का ये महान अवसर मेरी किरण जी की प्रेरणा से मिला। वो हम मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे लिंक भेजा और मुझे उत्साहित इस क्लास से जुड़ने का। किरण जी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे धर्म के इस पढ़ाई करने का अवसर मिला। मैंने कभी ऐसे ये सिद्धांतवादी ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है। इस मामले में मैं एक कोरा कागज ही हूँ, लेकिन इस क्लास से जुड़ने पर मुझे जैन धर्म के इस गूढ़ रहस्यों और उनकी महानता के बारे में जानने का यह अपूर्व अवसर मिला। इतने सरल शब्दों में मुझे करना नियोग जैसे कठिन और अलौकिक ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं ललिता आंटी जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका बहुत बहुत उपकार है कि मुझे इतने अच्छे से ये क्लास में समझ में आ रहा है। हालांकि मैं इस क्लास में एक जूनियर केजी की स्टूडेंट हूँ, फिर भी इतने जटिल प्रश्नों का इतनी सरलता से वो हमें समझा रही हैं, ये बहुत बड़ा उपकार है उनका। इतने अल्प समय में मुझे बहुत सारे कठिन शब्दों का ज्ञान हुआ जिनके बारे में मैं पहले कभी भी सुनी नहीं थी। अब तो ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि आपका क्लास मिस नहीं करूं, लेकिन फिर भी कभी मिस हो जाता है। आपके ज्ञान का क्षयोक्षम इतना गहरा और ऊंचा है कि हम तो आपके पैर की धूली हैं, जिसे हम चाहकर भी आपके जैसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके द्वारा दी जाने वाली इन शास्त्र ज्ञान को आत्मसात कर सकूं, और आपकी समर्पण, आपकी निष्ठा मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और मैं अपने जीवन में धीरे धीरे धर्म के मार्ग पे चल सकूं, यही आपका आशीर्वाद चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ललिता आंटी जी और किरण जी को भी। अलका जी भूल गई क्या? आंटी कुसुम आंटी को तो मैं भूल नहीं सकती हूँ। पहली बार बॉम्बे में उन्होंने ही मुझे तेला, रत्नत्रय का तेला करवाया था, उनकी ही प्रेरणा से मैंने कर लिया। ललिता जी, ये आपका ना बहुत आगे है, इसने 10 लक्षण वगैरह सब किए हैं, तेला और धर्म का भी इसको बहुत इसकी रुचि है। इसकी नानी तो बिल्कुल वो थी व्रती, उन्होंने व्रत लिए हुए थे, प्रतिमाधारी नानी। हाँ, प्रतिमाधारी थी। इसमें बहुत अच्छे संस्कार है, इसने 10 लक्षण आपका आशीर्वाद है। और अलका के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी कि अलका खाली ऐसे बोलती रहती है। आंटी एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर बोलिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जो बोल रहे थे अभी। अलका के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी कि ये छुपा रुस्तम है, इसको आता बहुत कुछ है। हम लोग 10-12 साल साथ रहे, काफी निकटता से दोनों में दोस्ती हुई, और मेरे से छोटी है हालांकि उम्र में, लेकिन हम लोग फ्रेंड जैसे ही रहे बन के। और इसको पढ़ने की बहुत रुचि है और बहुत ध्यान से पढ़ती है और सीखती है, तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमसे आगे जल्दी ही निकल जाए, क्योंकि ये पूरा टाइम देती है पढ़ाई के लिए। कविता जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे पता है ना, तुमने स्टार्टिंग में जो रविव्रत कर करके जो बुक बांटी थी, वो बुक का सिलेक्शन ही अपने आप में एक बहुत ज्ञानपूर्ण वो था। नहीं, हर कोई नहीं बांटता, कोई भी बुक लेता बांट देता। हमारे कालबा देवी में तो ऐसे भंडार था उसका, चंद्रगुप्त जिनालय में, लेकिन तुमने नहीं, तुमने एकदम जो जरूरत की किताब है, वो आज तक मेरे इतनी यूज आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसा है या तुम्हारा ज्ञान कैसा है। इसी सबसे पता चलता है कि हमारे मन से कैसे ललिता दीदी के गुणगान के हैं, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ललिता दीदी ये भी एक अनमोल हीरा है, इसको आप गढ़ोगे ना जैसे वैसे ही मतलब बन जाएगी, इसलिए इसकी रुचि बहुत है। आप बहुत ज्यादा बोल दिए। ललिता आंटी का इतना अच्छा उपकार है, ये तो मैं अभी पहली बार ही जुड़ी हो सकता है। नहीं, अलका जी बहुत होशियार है। ललिता जी, हम तो पास रहे हैं, बॉम्बे में पास ही घर हम लोगों का। इतनी धर्म में रुचि है, बहुत ही, बाप रे, बहुत इच्छा। बहुत छोटी हूँ आप। आंटी एक बार निर्मला आंटी भी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं सबको म्यूट करती हूँ। हाँ, ठीक। निर्मला आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। ललिता जी जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। आज ललिता जी ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आई। आप लोगों का बड़ा पुण्य है कि आप इनसे पढ़ रहे हैं, इनको बहुत अधिक ज्ञान है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इनकी पढ़ाई करें।
और पढ़ाई करके फिर उसका मनन करें दिन में, खूब थोड़ी सी मेहनत कर लें अभी आप, तो आप इनके समान हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस। बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं ये, और ये मेरी फ्रेंड है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सरिता आंटी, ब्रेक अच्छा रहा। आप अनम्यूट है। सरिता आंटी, सरिता पांडे आंटी। ललिता जी आप अनम्यूट है। ललिता आंटी अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जय जिनेंद्र ललिता जी, कल मैं बोल नहीं पाई थी, मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैंने आपके लिए कुछ बोला नहीं। मैं आपके इसमें जुड़ने के लिए सरिता पाटनी जो कलकत्ता मतलब रहते हैं, उनकी बहू नैना पाटनी है, वो मेरी भतीजी है, तो उनके थ्रू मैं आपके उसमें जुड़ी थी। थोड़े टाइम बाद जुड़ी थी, पर हाँ सही टाइम पे जुड़ गई थी। जो मैं सोच रही थी वही मुझे पढ़ने को मिला, और बहुत ज्यादा मैं वैसे सारे दिन कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, सोचती हूँ कि सब कुछ मैं सीख लूं, तमन्ना बहुत है, पर देखती हूँ कितना सीख पाती हूँ। पर आपका धैर्य देखकर, आपकी शांति देखकर, कोई भी समय आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, कभी भी पूछो, उसका जवाब एकदम आपके पास हाजिर रहता है। और मतलब और इतनी शांति से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई एक कमर पे मतलब सर पे हाथ रख के हमको समझा रहा है। ऐसा लगता है कि सही नाव में बैठे हैं और नाव सही किनारे तक आराम से पहुंच जाएगी, मतलब ऐसा लगता है। प्रशंसा, भक्ति, शिक्षा, प्रेरणा और करुणा, आप में ये सब विद्यमान है। आप मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। आपसे जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो चीज मैं खोज रही थी मीन्स वो मुझे एकदम मिल गई है। आप जैसा अध्यापक देने के लिए मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। अपना ज्ञान का भंडार हमारे साथ शेयर करने के लिए हम सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, और कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि सीखूं, काफी कुछ मतलब करती रहती हूँ। अब देखती हूँ कितना मैं सीख पाती हूँ। आप तो पूरा सिखा रहे हैं, अब हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। बस ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले भाई, सबको ही जब इतना अन्नी वो बोले। धाकड़ा जी भी बोलना चाह रही थी, अंजना जी धाकड़ा चेन्नई से। हाँ, जागृति आंटी। अंजना भाई था। अच्छा, अंजना आंटी बोल रहे थे। अंजना, जागृति आंटी ने भी हाथ उठाया था। थैंक्स टू हनी ऑल्सो, हमारे सबका पुण्य छठवां हिस्सा तुमको मिल जाएगा। हाँ और क्या, आज मौका दे दिया, मन में रह गया था कि नहीं बोल पाई थी कल मैं। एक मिनट आंटी, सब मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। एक मिनट। जागृति आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र आंटी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका ज्ञान, आपको ज्ञान इतना बांट रहे हैं। मैंने कल तो क्लास ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन बाद में मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना, आज मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में क्या बोलना है, कुछ भी शब्द नहीं है मेरे पास। और ये विषय, मुझे वैसे विषय का बहुत उत्साह रहता है जानने का और सीखने का और समझने का, लेकिन ऐसा करुणानुयोग का जो अध्यात्म का विषय है वो सीखने को नहीं मिलता, अगर जूम के माध्यम से हमको ये नहीं मिलता तो और बेनाडा जी का क्लास मैंने ज्वाइन किया था, मुझे हार्ड विषय था तो एक बार में तो समझ में नहीं आता है, और आपका क्लास मुझे मीना ने बताया तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया कि चलो मुझे रिवीजन होगा। लेकिन रिवीजन से ज्यादा बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इसमें, और इतनी खुशी हो रही है कि और भी इसमें क्या क्या मैं सीखूं, क्या क्या सीखूं। आपका बहुत बहुत उपकार है,
और जूम के माध्यम से जो हनी चला रही है, हनी का भी मैं रोज भी दिल से ऐसे बोल रही हूँ कि अगर इन्होंने नहीं ये किया होता तो हम किसी को इतना ज्ञान नहीं मिलता। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभिनंदन। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। अंजना आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए, बाकी सब प्लीज म्यूट रखिए। अंजना आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र ललिता जी। जय जिनेंद्र। प्रणाम। प्रणाम। मेरे को बहुत अच्छा लगा कल सबका सुन के। मैं भी ऐसे ही सोची कि आपकी क्लास में कितनी मुश्किल से आई। पहले सरिता ने कहा मैं क्लास करती हूँ मगर मेरे पॉसिबल नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। फिर मेरी भाभी ने लिंक भेजा, मैं इसमें जुड़ी। राजू भाभी बेंगलोर में रहती है वो, उसने लिंक भेजा तो मैं इसमें जुड़ी। तो धीरे धीरे मेरे को इतना पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे हटके इसमें आ गई। हम वो मैं कीर्ति जी क्लास में थी, वो सबसे हटके इसमें आ गई। अब मैं हॉस्पिटल में भी इसको नहीं छोड़ी मैं। देखी थी मैं आपको। हाँ, हॉस्पिटल में मैंने लगा के सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है, हम लोगों को इस ज्ञान में लगा रहे हैं आप। प्रणाम ललिता जी, इतना ही बोल सकूंगी मैं। सरोज आंटी, ताई जी का बैंगलोर समाज में बहुमान होना चाहिए वेस्टर्न गार्डन में। अच्छा अच्छा, चुप रह। करो अन्नी खोलो इधर। अब सुनिए भाई, आज सब गुरु लोग इतना पूर्णिमा मेरे है, लिए गुरु बोले। पूर्णिमा के अब दिन मेरा हम लोग तो मंदिर में रह करके भी कुछ नहीं सीख पाए इनसे। ये तो अन्नी का ही है जो जूम से चालू हुआ तो मालूम पड़ा। आज लोग ऐसे भी गुरु पूर्णिमा है तो गुरु का तो वो करना ही चाहिए बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर। 10 मिनट मुझे समय मिलेगा। हाँ। आप हम सबको बारी बारी से डांट दिए, हम लोग कौन कौन हाँ, कहाँ गलत सही है। में आपकी डांट भी इतनी प्यारी लगती है ना कि बता नहीं सकती। मीन्स एहसास होता है, आप अरे लोगों यार ने बोलो। कल भी सबने, मैं तो दंग रह गई रात में। मेरे तो सबके शब्द कानों में गूंजते रहे और मेरे को ये लगता रहा कि ग्रुप में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कैसी कैसी कविता बोले। आप लोगों ने कितना बहुमान दिया। ठीक है, बहुमान दिया, देते हैं तो देते हैं, लेकिन आपने जमीन से एकदम बिल्कुल हिमालय पर्वत बना दिया। आप लोग के बहुमान का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छा, किसे नहीं लगता है। और ये भी डर लगता कि मद नहीं आ जाए। मैं तो रोज ऐसे भी सामायिक में सबसे पहला शब्द जो भगवान से मांगती हूँ, हे भगवान मद से कभी भी परिचय मत कराना मेरा, उससे मेरा 36 का आंकड़ा ही रखना। मद एक ऐसी चीज है जो सारे गुणों को लुप्त कर देती है। आप लोगों ने बहुत बहुमान दिया। कोई भी वो सारे के सारे गुण बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब अपनी थोड़ी सी सर्दी लगती है या पेट दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो नहीं ठीक करता है। हम स्वयं को जानते हैं कि भाई मेरे को सर्दी लगी, मैं जब ऐसे रहूंगी तो नहीं लगेगी, या मैं ये नहीं खाऊंगी तो पेट दर्द। छोटी छोटी चीजों को हम स्वयं डॉक्टर होते हैं। तो उसी तरह मैं भी अपनी डॉक्टर हूँ। हाँ, मेरे में पेशेंस बहुत है, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता आप लोग के लिए। और जितना ज्यादा पूछते हैं मुझे उतना ही ज्यादा समझाने का मन करता है, और कोई पूछे ताकि सब समझ जाए। इसलिए कोई भी कितना ये जरूर मेरे में है, बिल्कुल मेरे को इसके लिए कोई भी, मेरे को अंदर से भी इरिटेशन कभी नहीं होता है। और एक ये चीज रहती है कि कुछ भी चीज अनोखी मिलती है तो मैं कैसे आप लोग को दे दूं, खोज खोज के दे दूं। खोजती रहती हूँ कि भाई इतना मोटा कर्मकांड जी, हमारे कुसुम जी को बहुत ज्यादा मन था कि कर्मकांड जी पढ़ाएं, तो इतना मोटा कर्मकांड जी तो जूम पर चलाने के लिए 5 साल भी लग जाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा। लेकिन उसकी चुनिंदा चीज जो कि आप लोगों के लायक हो, मेरे का मन करता है कि देने का। ये 2 गुण तो जरूर है मेरे में। और तो आप लोगों ने, आप लोग की जो भी बहुमान कहूँ क्या कहूँ, पर ग्रुप में लोग सब एक से एक है भाई। ये तो कल ही पता चला मुझे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ग्रुप इतना अच्छा है। और मुझे बहुत, मतलब एक प्रकार से जो मैं कहती हूँ मद नहीं होना चाहिए, पर इस बात का मुझे मद है कि मेरे ग्रुप में लोग बहुत अच्छे अच्छे मेरे से चढ़ चढ़ के हैं। अरे किसी एक चीज का मुझे ज्ञान हो गया तो अलग बात है, बाकी आप लोगों में तो बहुत सब ने। और ये जो आज स्वाध्याय अथवा इतना जो कहिए नाम आ गया समाज में, इसकी एकमात्र कारण कुसुम जी हैं। एकमात्र कारण लेके बैठ गई एक दिन उपवास वाले दिन। उस दिन होगा पुष्प नक्षत्र, ये जानती ज्यादा नक्षत्र वगैरह, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका जप तप ध्यान मंगल पर बहुत कुछ करती है। ये तो बहुरूपी है, ये तो इनका तो छोड़ ही दीजिए। लेके बैठ के खाली मोक्ष मार्ग से नेतारम का बस कर दीजिए और कुछ नहीं करना। आज तो इतना कर ही दीजिए। अरे भाई मैं सच बताती हूँ,
मैंने अभी भी आज तक कोई तत्वार सूत्र के सूत्र का अर्थ नहीं पढ़ा आज तक। और ये मेरे को कह दी, अंदर से थोड़ी मेरे हिचक भी हुई, अरे यार कभी पढ़ी भी नहीं हो, कोई किताब भी अच्छी सी नहीं है घर में, ये तो पकड़ के बैठा रही हैं। क्योंकि संस्कृत जानते थे, संस्कृत जानने से मैं अपने आप में हिम्मत कर ली पढ़ाने का। अन्यथा मैं आज और अभी भी मैंने कभी भी कोई तत्वार सूत्र की किताब नहीं पढ़ी है, लेकर के पढ़ी नहीं है। कुछ बस दिमाग में रहता है, चलो लगा लेंगे, परमाद ही कहिए और क्या। वैसे कोई चीज खास देखनी रहती तो देख भी लेते। एक होता ना सीरियल से हर सूत्र को पढ़ा हो आदमी, वो मैंने नहीं किया। और ये पकड़ के मेरे को बैठा ली, और एक बार तो लगा, लेकिन इनकी मतलब पढ़ने की रुचि इतनी अधिक, इनकी रुचि देख के मैं दंग रह गई कि ऐसा। जानती हाँ ललिता जी को आता है, एक ये भ्रम फैला हुआ था, लेकिन उस भ्रम में भी ये अपने आप को एकदम मेरे से जिद करके और ये चालू करवाई। उस समय 8 अध्याय हम लोग का हो गया था। परीक्षा भी सारे अध्याय की होती थी, खूब संधि की परीक्षा होती थी, संधि मिलाने की होती थी, सारी चीज संधि तोड़, खूब परीक्षा होती थी। हर पेपर एक अध्याय का 6-6, 5-5 पेपर परीक्षा होती थी, एक पेपर थोड़ी होता था। क्योंकि मेरे को आदत है कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूं कि लोगों को याद हो जाए, वो अध्याय याद हो जाए। ये स्वभाव मेरा शुरू से ही है कि सामने वाला याद नहीं करता है, अपने ही कुछ इस तरह का वे करो कि सामने वाले को याद हो जाए। एक ही प्रश्न को 3 तरह से घुमा घुमा के पूछती थी तो 6-6 पेपर हो जाते थे, 4-4 पेपर एक अध्याय के होते थे। 8 अध्याय तक हुआ था, 8वें अध्याय का पेपर ही बनाए थे, बस अध्याय तो हो गया था। आचार्य श्री आ गए थे, उसके बाद जो बंद हुआ सो बंद ही हो गया। तो किसके निमित्त से क्या होता है, किसके निमित्त से क्या होना रहता कोई नहीं जानता है। बिना निमित्त के भी कार्य नहीं होता है। निमित्त हालांकि उपादान में अपनी शक्ति होती है, लेकिन बिना निमित्त के उपादान की शक्ति बाहर नहीं आती है। कोई ना कोई निमित्त ही होता है, और निमित्त का हमें हमेशा ही आदर करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी हनी का कर रहे हैं, भाई ये कर रही है तो इसके निमित्त से सबको मिल रहा है। मेरा ज्ञान मेरे में पड़ा रहता, कौन जानने जाता। लेकिन आज उपादान की अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी उसको निमित्त की जरूरत पड़ती है। आज हम लोग का मेरा भी तो भाग्य अच्छा है, इतने लोगों से मेरा परिचय बढ़ा घर बैठे ही। क्योंकि मैं कहीं जाती आती नहीं तो मेरे लोगों से इतना परिचय भी नहीं होता जिससे खूब बढ़िया। जैसे अफसरों से परिचय हुआ, खूब हुआ, तू तुकार में कार में चलता हम लोग का। हम लोग कभी भी आप तो बोलते ही नहीं है। शुरू दिन जैसे पता चला कि हम दोनों की उम्र एक है, हम उसी दिन कह दिए सरोज आज से तुम बोलेगी, मैं भी तुमको तुम बोलूंगी। अपनापन लगता है, आप में अपनापन नहीं लगता है। तो आप लोगों से सबसे परिचय हुआ, और ऐसी प्रतिभावान से सबसे परिचय हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलका जी का सुन के अभी इतना अच्छा लगा, मैं तो धन्य हो गया। ऐसे लोग ग्रुप में है तो मैं तो कितना पढ़ाऊंगी। पढ़ने वाले चाहिए, मैं तो बहुत पढ़ा दूंगी। मुझे तो बहुत शौक है कि लोग जाने सारी चीज। हमारा जैन धर्म में कैसी कैसी चीजें जाने तो सही, जिनको मैं पढ़ती तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आपकी भी तो आंखें फटे, आपके अपने धर्म के लिए आपकी भी आंखें फटनी चाहिए। आज तो मैं मतलब गजब है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ, इसका ये निर्णयात्मक शब्द मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं अजैन थी, और जिसमें मैं थी मैं वहां भी पारंगत थी। धर्म में, वहां के शास्त्रों में भी मैं पारंगत थी। मैं ब्रह्म ज्ञान से नीचे की चीज वहां भी कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। मैं उस देवता को पूज रहे हैं, उस देवता को पूज रहे हैं, ये सब मैं नहीं करी। क्योंकि शुरू से ही रुचि वैसे आत्मा में थी, तो वहां भी ब्रह्म ज्ञान में सबको सिखाती थी। तो नेचुरली बुद्धि वैसी थी, इसलिए इसमें मन बहुत जल्दी लग गया। लेकिन एक मतलब आप लोग की रुचि देख करके मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो मतलब इस उम्र में भी आप लोग को कितनी रुचि है पढ़ने की। मेरे को तो थोड़ा सा है, चलो भाई बचपन से स्वभाव वैसा था। संस्कृत भी पढ़ा मैंने, फिर साइंस से भी इंटर किया, तो बहुत सारी घुल मिल के मेरे पास थी पढ़ाई का, तो मैं बहुत चीज समझ जाती थी, तो इसलिए भी मैं पढ़ ली। लेकिन आप लोग को कितना परिश्रम करना पड़ता है पढ़ने के लिए। आप लोग के लिए, सबके लिए मुझे बहुत बहुत प्रशंसा हो रही है। जो क्या नाम है उनका, जो अभी बोली कि मैं कोशिश करती रहती हूँ, नाम ही भूल जाती हूँ। सरिता, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग नहीं, हमारे सच्ची में ललिता जी ऐसा नशा हो गया, जैसे एक चाय का नशा होता है ना, ऐसे ये शाम के 7 बजे का नशा चढ़ जाता है मुझे तो, कि बस बजे 7 और मैं पूरे दिन, मेरे हस्बैंड ने ये कुर्सी बनवा दी कि तू सारे दिन इधर उधर बैठी रहती है, तो इस कुर्सी पे बैठा कर, नहीं तो तेरी कमर में दर्द हो जाएगा। कि तेरे को इतना शौक है तो कर तू। बेंगलोर वाली कविता जी हैं, मतलब सबका उत्साह देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे देवर आज आए हैं क्या, शंकर बाबू आए हैं क्या, शंकर भैया? आज भी गुरु पुष्य नक्षत्र है ललिता जी, शायद शंकर आते ही वो दिन याद आ जाता है। शंकर भैया आप आए हैं क्या?
है पर आज आंटी के उनका दिन सब वीडियो अपने ऑफ अपने है। गुरु के पास जाते हैं, हम भी अपने गुरु के लिए बोल पाए कुछ। आंटी त्रिशला आंटी भी कुछ बोलना चाहते हैं। ललिता जी एक सेकेंड हनी, मैं बोलूं सिर्फ हाँ, एक हाँ, सेकेंड। बोलिए। ललिता जी हम लोग को 3 लोग का नक्शा भी बताइएगा ना एक बार, कलकत्ता आगे वालों आ को रहा तो है ना, बता दिया। आगे आ रहा है वही जी। अब वही लोग सब चैप्टर आने वाला है ना 3 लोग का। वो आएगा क्या तो ठीक है। कर्णालियों का तीसरा भाग में आएगा। भाई लिवली सब बहुत बोल रही है। ठीक हाँ, आंटी 1 मिनट, चालू हो अब गया। त्रिशला आंटी बोलना चाहते हैं। एक बार सबको म्यूट कर देते हैं। त्रिशला आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। ललिता भाभी आपको बहुत बहुत प्रणाम और सभी इतनी बहनों को मेरा बहुत बहुत स्नेह। भाभी आपको मैं जानती तो कुछ वर्षों से हूँ, परंतु आप इतनी अनमोल हीरा हैं, मैं अभी इस क्लास को अटेंड करने के बाद जानी हूँ। और मुझे सबसे पहले तो अपने भगवान को ही धन्यवाद देना चाहिए और अपने पुण्य की भी सराहना करनी चाहिए कि मेरे पास अनायास ही आपका लिंक आ गया और मैंने अटेंड कर लिया। यद्यपि मुझे स्वाध्याय करने का तो मैं बहुत प्रयास करती रहती थी, परंतु अपने आप को डालती रहती थी। आपकी तरह तो मुझे कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया, लेकिन ना मैंने कभी ऐसा जाना, ना मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिला। और इनकी ज्ञानों का भाईली बंगलोर वाली, बंगलोर की भाईली थी और 2-3 जनी बोली और खूब अच्छा बोली। अनम्यूट हाँ तो एक ग्रुप सब अनम्यूट मत अच्छी करिए, सब म्यूट करिए ना, अनम्यूट मत करिए खुद को। और मुझे सारी समस्याओं का समाधान आपसे करने पर बहुत जल्दी मिल जाता है। मैं देख लेती हूँ, समझ आती हूँ। और आपसे ही मैंने जाना सरलता क्या होती है, वात्सल्यता क्या होती है, सहजता क्या होती चला है, ज्ञान होने पर भी अभिमान का ना होना, ये सब मैंने सीखा आपसे। और मेरी भी यही कामना है कि मैं भी ऐसी बनूं जैसी आप हैं। और आगे क्या हूँ, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह, प्यार, सौहार्दता और सारे गुणों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहनों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। आपको तो विशेष, आपसे तो विशेष अनुराग है। धन्यवाद। त्रिशला जी दिल्ली में मंदिर, मेरी बेटी के घर के पास मंदिर है, उसमें जाते हैं, उसमें ये आती हैं। अब देखिए वहां पर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, कई जेंट्स लोग भी बहुत मान देते हैं, बहुत मान देते हैं, बहुत मान देते हैं, क्योंकि पता नहीं सबको कैसे लगता है नक्शा वहां टंगा हुआ है तो सबको लगता है इनको बहुत ज्ञान है। 2-3 लेडीज तो मतलब इतनी, जैसे एक त्रिशला जी बिना खड़े होके 5 मिनट बात करे बिना ये जाती नहीं है, मतलब गजब इनका नेचर है। इनको कैसे लिंक मिला, मैं जब इनको शुरू दिन देखी ग्रुप में, मगर आपको किसने लिंक भेजा? अब देखिए जहाँ लिखा होता मिलना तो वहां ऐसे हो जाता है। मैं तो भेजी नहीं इनको, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि भेजूं। मैं वैसे जल्दी से किसी को कहती भी नहीं हूँ कि हम पढ़ा रहे हैं, आप ऐड होइए। मेरा थोड़ा ये नेचर नहीं है, कमी समझिए, अच्छाई समझिए या बुराई समझिए, थोड़ा नहीं कह पाती हूँ मैं। और जो निर्मला जी इसमें आज आई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही सोबर नेचर की हैं। हम लोग अपने पर्सनल में भी कई बार स्वाध्याय कर लेते हैं, जब बहुत ही हम लोग आपस में करते रहते हैं। बहुत बहुत निर्मला जी जो पहले बोली थी, निर्मला जी का आशीर्वाद, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड में से एक फ्रेंड है। तो ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब सालू पापा आए हैं ना? जी हैं, पापा हैं। जवाब नहीं थे। पापा शंकर वीडियो भैया, ऑन कीजिए। शंकर भैया 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगी। बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र। ललिता जी जय जिनेंद्र। मैं दिल्ली से माया बोल रही हूँ। मुझे बहुत दिन नहीं हुआ आपसे जुड़े हुए, अभी कोई 15 दिन से मैं जुड़ी हूँ। मुझे बेंगलोर से जो माया दीदी है उन्होंने मुझे आपका लिंक दिया था। मुझे भी कर्णन योग पढ़ना बहुत पसंद था और मैंने आज तक कभी इतनी सरल भाषा में और इतने कठिन ग्रंथ को मैंने इतने सहज भाषा में कभी भी नहीं पढ़ा। और आपके पास पढ़ करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे शब्द नहीं है जो मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन इतना अच्छा इस ग्रंथ को पढ़ाने का तरीका और इतनी सरल और सहज भाषा में, बिना नाराज हुए, बिना, हम लोग तो गलत बोल ही देते हैं क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आपने जो इतनी सरल और सहज भाषा में और बिना नाराज हुए जो आप हमें समझा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शाम का 6:45 बजता है और मुझे लगता है मैं सारे काम छोड़ करके बिल्कुल कर्णन योग लेकर के मैं बैठ जाऊं और मैं पढ़ाई करूं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे आप लोग ज्ञान लगन लगाए रखिए, सब अवसर कुछ मिला। सीख जाएंगे।
आप लोग लगन लगाए रखिए, सब सीख जाएंगे आप लोग। मैं सिखाने में पीछे नहीं रहूंगी, आप लोग मुझे बहुत बने खुशी रहिए। है, मैं आपसे, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं। तो ललिता जी, ये मेरी क्लास की स्कूल की फ्रेंड है, ये माया। अच्छा। आज मुझे बहुत वर्षों के बाद मिली है आपकी इस जूम में। देखिए हाँ, हम लोग साथ अच्छा। पढ़े हुए हैं कलकत्ता में। हम लोग कलकत्ता में एक ही स्कूल में एक साथ में पढ़े हुए हैं। पहचान गई क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान गई। देखिए कहाँ कहाँ मिल जाते हैं लोग। हाँ, कहाँ मिलना होता है। और मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक रहा। शुभ और कार्य का सारा चीज अच्छा ही अच्छा होता है, खुशी देने वाला, है ना। शुभ कार्य आप कोई भी करिए, उसमें खुशी मिलने का ही कार्य होता है सारा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा पढ़ करके, और मैं इसको बहुत लगन से पढ़ना चाहूंगी। मैं भी बोलना चाहूंगी कुछ। भाभी जय हिंद, मैं भी बोलना चाहूंगी कुछ। बोलूं? बोलिए। हाँ बोलिए आंटी, हाँ। 1 मिनट सबको म्यूट कर देती हूँ। 1 मिनट। वीना आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। वीना आंटी अनम्यूट कर लीजिए। मैं बोलूं जब तक? हाँ बोलिए, बोलिए आंटी। प्रणाम भाभी जी। हेलो। हाँ राजकुमारी आंटी, आवाज आ रही है आपकी। कल ढूंढ रहे थे चाची जी हम आपको। अरे कल हम गए थे, डॉक्टर के गए थे, इसलिए नहीं थे। इसलिए हम बोले आज तो बोले कुछ। हम यही बोलेंगे कि हम जो धर्म में आए हैं, ये कारण सिर्फ भाभी जी है, भैया जी हैं, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं होते। चाहे कारण जो भी हो, कुछ समझे ना समझे, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है कि आज हम यहाँ हैं। और ये बात सही बात है कि 6:45 बजते ही बैठ जाते हैं। कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे। धर्म में तो आए। बहुत अच्छा लगता है भाभी जी आपके साथ बैठ के, सुन के। कोशिश करते हैं समझने का, सुनने का। जितना भी समझते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम। भाभी मैं मेरठ से बोल रही हूँ। हालांकि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, पर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमें पढ़ा रही हैं और हमें इतने सरल शब्दों में समझा रही हैं। हम तो बिल्कुल अज्ञानी थे, और फिर भी आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। हमारी दीदी की मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने आपके लिंक में मेरे को डाला। मेरे को नहीं पता था कि इतने अच्छी तरह से मैं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी। जितना भी पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका बहुत बहुत आभार है। मैं भी समझती हूँ कि हम लोग भी आपकी तरह से कुछ सीख पाए। आप जय हिंद। हनी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए आंटी। कोलकाता से। हनी, सबसे पहले तुम्हारा धन्यवाद, और उससे भी ज्यादा ललिता दी का धन्यवाद देती हूँ मैं, और बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ उनके ज्ञान की, जो उन्होंने ये नदी हमारी तरफ जूम में बहाई है। पहली बात ये है कि मैं जब सितंबर में स्टार्ट की थी, उस समय मैं एकदम, मेरी नैया डूबी हुई थी, क्योंकि मेरा कोड बंद हो गया, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उस समय जब ये जूम स्टार्ट हुआ, और उस समय ये मुझे शास्त्र पढ़ने का सबसे पहला मौका मिला। ये मेरी लाइफ का पहला शास्त्र, मैंने स्वाध्याय है शास्त्रों का, जो मेरी तहे दिल से बहुत इच्छा थी। तो ये छोटी सी पुस्तक से स्टार्ट किया था। ललिता जी को बोल रही थी कि कोई अच्छा ग्रह बताइए, अच्छा कोई टीका बताइए। 7 महीने से खोजते खोजते ललिता दीदी की पढ़ाई के प्रभाव से आज ये मोटे ग्रंथ लेकर बैठने की भी हिम्मत की हूँ। हेलो हेलो। हाँ आ रही है आंटी आपकी आवाज। दीदी, आप भी अनुमान लगा सकती है कि केजी क्लास की स्टूडेंट जिंदगी का पहला ग्रंथ, वो कितना टफ ग्रंथ, उसको लेकर बैठने वाला आज आपका एक शिष्य या शिष्या आज ये मोटा प्रकृति का ग्रंथ लेकर पढ़ने की भी हिम्मत कर रही है। और मुझे इसमें से रोज 2-4 पेज पढ़ रही है, और वो आपसे मिला करके
आपकी जो नोट में नोट कर रही हूँ, आपकी पढ़ाई हुई सारी चीजें, उसको मिलाने से मुझे बहुत इजीली समझ में आ रहा है। तो ये मेरी जिंदगी की जो नाविक मिले हैं मुझे बहुत श्रम है। आज मेरी एज 60 है। ये मेरा जिंदगी का 3rd पीरियड शुरू हुआ दीदी, और इस 3rd पीरियड में मुझे समझती हूँ मेरा अंत भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं जिस नाव पे बैठी हूँ वो नाव मुझे ठीक ही मेरे अंतिम समय, अंतिम मुकाम और जो मेरी इच्छा है उस वहां तक पहुंचाएगा। और मैंने भी अपनी जिंदगी की नाव चेंज कर ली। कहाँ मैं 25 सालों से कोर्ट जाते 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 मोक्ष महल के ऊपर आत्मा की अदालत में जाना चाहती हूँ, और वो भी आप बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बात है। विशुद्धि बढ़ाते हुए। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी भावना आपकी। की तरफ जाना चाहती हूँ। और आज के दिन मैंने अपने जितने क्लाइंट्स थे, जितने नए काम में लेना बंद कर दी, जितने क्लाइंट्स थे सबको मैंने कह दिया कि जब तक कोर्ट स्टार्ट नहीं होता फिजिकल, इसका मतलब मुझको तो मौका चाहिए था पढ़ने का, तब तक मैं किसी भी केस के लिए मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगी, सब मुझे माफ करें। और सब ने बोला नहीं, सब जो हमको आपका ज्ञान लोगों को ये भी मिलेगा, आपका ये धर्म का ज्ञान भी ये बहुत कुछ काम करेगा। और जब पता चला कि मैं ऐसे गुरु से पढ़ रही हूँ, जिंदगी के इस मोड़ पर आके मुझे इतने अच्छे गुरु मिले। दीदी कोर्ट में हमने बहुत गुरु देखे जो कानून पढ़ाते थे, कॉलेज में बहुत प्रोफेसर्स मिली जो हम लोगों को पढ़ाती थी, और मेरा तो दर्शन शास्त्र में ही मेरा ऑनर्स किया हुआ है। स्कूल में बहुत टीचर्स मिले जो हमें सिखाए। माँ, जन्म की माँ मिली, वो भी एक गुरु थी। तो वो मेरा प्रारंभ भी अच्छी गुरु से हुआ, और मुझको लगता मेरा अंत भी अच्छे गुरु से होगा। धन्यवाद, इससे ज्यादा कुछ सुंदर आपकी भावना के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि इतने ऊंचे ओहदे में रह के, इतने ऐसे लोगों के बीच रह के आपकी इतनी विशुद्ध भावना है, आपकी अपनी ही भावना बताइए। लोग इस ग्रंथ का नाम नहीं जानते हैं, हाथ में लेना तो दूर रहा। बहुत बड़ी बात है कि आपने इस ग्रंथ को मंगाया और कर रहे, बहुत बड़ी बात है आपकी उपादान शक्ति आपकी अपनी। कौन सा ग्रंथ उत्तम है, कौन सा ग्रंथ इजी है जो दीदी की भाषा के साथ रिलेट करके मेरे दिमाग में आ जाए, ऐसे करते करते 7 महीने से खोजते यूट्यूब पे नाम खोज रही हूँ, पूछ रही हूँ, ये कर रही हूँ। लास्ट में जब मंदिर गई 4 दिन पहले, वहां से डायरेक्टरी निकाली कि किसी मंजू का नंबर मिल जाए, कुसुम जी का नंबर मिल जाए, जिसका भी नंबर मिल जाए, मैं उनको पकड़ के उनसे किताब तो पूछूंगी कि कौन सा उत्तम समझ में आ जाए। मैं घबरा के भागू नहीं, दीदी जो बता रही वो किताब में मिलेंगे। तो मैंने मंजू को किया, मंजू पाटने से मेरा परिचय था। मैंने कहा मंजू और कुछ नहीं, तुम मुझको ये किताब का नाम बता जिससे तुम लोग पढ़ रही हो। मैं ये अब 2 लाइन की किताब से हरगिज नहीं पढ़ सकती हूँ। ये मेरा अब ये मेरी लाठी नहीं है, मेरी लाठी अब मोटा ही लाठी होगी, अब मैं इससे नहीं पढ़ूंगी। तो ये मैंने सुंदर, बहुत सुंदर, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा तभी तो मैं कहती हूँ मेरे ग्रुप में एक से एक लोग हैं, कल चलो शुरू तो इन्होंने मेरी तारीफ से की थी। मेरी तारीफ क्या, वास्तव में तो जिनवानी की तारीफ लोग कर रहे हैं, जिनवानी जो निकल रही है वास्तव में तो जिनवानी की प्रशंसा ही है। जिनवानी की प्रशंसा करते करते मुझे अपने सारे ग्रुप के लोगों से जुड़ने के कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने हाईली पढ़े हुए लोग सब हैं, जान के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वास्तव में आप पढ़ के क्या हो रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं आप लोग को पढ़ा के निहाल हो रही हूँ कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग की रुचि देख के मेरे में बहुत उत्साह बढ़ा है। बहुत जितना होगा अपनी कोशिश से बहुत ही पेशेंसली और बहुत विस्तार में पढ़ाना चाहूंगी, बिना समझे कहीं आगे नहीं बढ़ना। अपने लोग को जहां तक हो सकेगा हर प्रकरण को हम बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं हीरा जी ने मेरे को फोन किया था, सब कोई पढ़ रहे हैं, किरण भाभी की कितनी बड़ी परसों देन मेरे है को हीरा जी ने फोन किया कि कोई किताब के लिए, तो मैं आश्चर्य में रह गई। मैं कि हीरा भाभी आप कैसे पढ़ोगे वो इतनी बड़ी किताब, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन बोले नहीं मेरे को वो किताब चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास किताब है, मैं आपको देती हूँ। तो परंतु मेरे को आश्चर्य है कि वो उस किताब से पढ़ रही है। ये सब आपके पढ़ाने से ही मतलब रुचि जागी है हम लोगों में। पढ़ना ही नहीं, अब नहीं हम ये कहना चाहते हैं, मुझे सचमुच में
आप लोग विश्वास, मुझे सचमुच में आश्चर्य हो रहा है अपने जूम के लोगों पर कि मैं तो निहाल हो गई। मेरी तो गर्दन बहुत, मुझे तो मद आ गया। अभी आप लोग कुछ कहिए। ललिता जी, आज स्टार्टिंग में आपने कहा कि सब अपना अपना डॉक्टर होता है, पर हम सब के डॉक्टर आप हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमारे इंजेक्शन आप लगाते रहिए, हम लोग ठीक होते रहेंगे। ललिता जी, नेक्स्ट हम लोग का तत्वान सूत्र वापस हमारे शांति सागर फाउंडेशन से जो गोमट सार कर्म कार्ड जो छपा ना, उसके स्पॉन्सर हमारे मंजू भाई थे। अच्छा, हाँ बताई थी, वो ग्रंथ दिखा रही थी ना। और किरण जी का देखिए, मतलब किरण जी का नेचर क्या है। हाँ। सचमुच में मेरे को लगता है, मुझे जिससे दोस्ती होती है वो सब अच्छे अच्छे लोग होते हैं, शायद ऐसा कुछ चाहिए। मतलब एक एक आदमी उनसे किताब मंगा रहा है, एक एक आदमी कभी मेरे को फोन करता है, मैं सीधे उसको कह देती हूँ भाई किरण भाभी को करो, अपना पिंड छुड़ा लेती हूँ मैं तो। एक एक आदमी को वो भिजवाए जा रही है, ना नहीं कहती। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग हैं हमारे जूम में, चुनिंदा एकदम। हमको लगता है मंजू जी वाले घर के हीरे सारे मेरे जूम में आ गए। उनके घर में अब बढ़िया हीरा तो नहीं बचा है, सारा दाग वाला बच गया उनके घर में। जितने बढ़िया हीरा थे क्या बात बोली आपने। सर मेरे जूम में आ गए। ऐसी बात नहीं है मंजू। नहीं, आज तो रात हो जाएगी। मुझे भी एक चीज कहना है, सब आंटी लोग भी इतनी अच्छी है। जब मुझे एक बार कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा था तो मुझे आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं क्लास थोड़ा मिस कर रही थी। सब आंटी ने मिलकर मेरी इतनी हेल्प की, फोन कर करके कि तुमको ये समझना है, इसका ऐसे हैगा, इसका ऐसे। मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब सब आंटी लोग भी बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड है। थैंक यू सो मच सारी आंटीज। और आप लोग इतना मतलब प्रोत्साहन देते हैं ना कि मजा आ जाता है आप लोग को देख के। हम भी आप जैसे ही मतलब लगता है कि अपने छोटों को प्रोत्साहन देंगे। सही बात है ललिता जी। हम लोग है ना, आपके अलावा भी सरिता का और का फोन आता रहता है। हम लोग आधी घंटा तक फोन में ये कैसे हुआ सीमा का और का पूछिए। आप पीछे से हम लोग समझते, आपसे तो कितना पूछे, तो हम लोग आपस में भी बहुत डिस्कस करते हैं। अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है, बोलिए। लेकिन मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहूंगी, वास्तव में मेरे से अगर पढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, एक प्रश्न को 100 बार पूछिए, 200 बार पूछिए, लेकिन जब आगे मत बढ़िए बिना समझे। किसी से भी समझिए आप, लेकिन बिना समझे आगे, और एकदम निसंकोच होके, कोई निर्भय होके, निसंकोच। कोई ये संकोच ही नहीं लाइए कि कोई क्या कहेगा, 100 बार बता चुकी, 10 बार बता चुकी, फिर भी हम पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ये बात तो मन में लानी ही नहीं है किसी को, क्योंकि मैं बार बार कर रही हूँ। मैं जितनी ज्यादा समझाती हूँ ना, मेरे को उतनी ज्यादा खुशी मिलती है। मेरे को लगता है कि हाँ, अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम बैठे हैं वो काम हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 शब्द अपने देवर के लिए बोलना चाहूंगी। मेरे देवर बहुत ही सेंटिमेंटल हैं। शुरू में जब बैनड़ा जी के लिए मैंने उसमें बोला था, तब भी इनका फोन आया था, रो के बावले हो गए एकदम। मेरी भाभी ऐसी, मेरी भाभी पूछिए मत, एकदम बहुत ही मतलब औरतों से भी ज्यादा कोमल नेचर इनका। भैया आप हैं क्या? आप सुन रहे क्या? हाँ, पाए लग भैया आज। हाँ, तो आप लोग सब कोई मेरा बहुमान किए हैं। आप लोगों से, मेरे देवर दौरानी से मुझे ये फीस चाहिए मेरी पढ़ाई की, कि तीर्थ क्षेत्र में आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े तीर्थ क्षेत्र में, जो कि मुझे वासुकी जी भगवान वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा कभी भी, अब तो हमारी उम्र बोनस की उम्र है, उम्र तो गई 70 के ऊपर तक बोनस की उम्र हो जाती है। बोनस की उम्र का तो जितना यूज ले उतना अच्छा है, अच्छे में। मेरा अगर मौका लगे तो मेरे देवर दौरानी से यही कहना है कि मेरा समाधि मरण जरूर करा दीजिएगा, कैसे भी, मुनि महाराज, माता जी, कहीं भी, बस आपसे हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग छोटे हैं, आप लोग से यही चाहिए बस मुझे। चलो, समय हो बहुत गया। आपका हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। लूर सब आ जावा, कराना बैठा ना तो सब लूर आ जावा। कि हम लोग को तो उतना बुद्धि नहीं है, हम लोग को तो उतना बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारे परिवार को आपने तार दिया, हमारे परिवार को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि मन इतना खुश हो गया, इतना मन खुश हो गया कि हमारे बाबूजी माँ भी ऊपर से देखते होंगे कि हमारे परिवार में लोग हैं। चलिए, अब किसी को मीटिंग समाप्त करें।
आज का दिन भी इसी सब में चला गया। ललिता जी, सबके ललिता उद्गार जी। पूरे हुए नहीं थे तो आज तो करना ही कितना था अच्छा ना, लग रहा कितना है। अच्छा दिन था। हाँ कि आज तो गुरु पूर्णिमा थी। ललिता जी, गुरुओं का ही दिन था। जो कल आप क्वेश्चन हाँ। पूछने वाले थे वो क्वेश्चन डाल दीजिए ना, हम लोग को जितने देख लेंगे आंसर, नहीं तो फिर गलत गलत बोलते आधा टाइम पूरा होता है। आंसर हम लोग खोजेंगे। मैंने लिख नहीं रखे हैं, मैंने तो दिमाग में लिख रखे हैं। अब दिमाग अच्छा, में लिखे हुए ठीक है। क्वेश्चन नहीं, अगली अष्टमी को वही वाला पूछिएगा। हाँ अगली अष्टमी अब आएगी ना तो वही पूछेगा। 1400 इसको तो और कल फिर लेंगे, अभी तो बीच में ही रह गया है। कल वापस अपने लोग इसको समझेंगे। आज थोड़ी है तो 2-3 दिन में आएगा आप समझ बोल में। रहे हैं ना कि 70 के बाद बोनस उम्र होती है। 70 कोई उम्र नहीं होती, 90 के ऊपर बोनस मानते हैं। 70 कोई उम्र होती है, 90 के बाद वाली बोनस उम्र होती है। आज सतगुनी हानि वृद्धि मैंने कहीं पर देखी। अरे बाबा दिमाग घूम गया, दिमाग की सारे नसें घूम गई, क्योंकि मेरा मन रहता है कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, तो पहले मेरी नसें सेटल हो तब तो। ललिता जी, आपकी नसें इसलिए घूमी ना कि हम अपने अज्ञानी शिष्यों को कैसे समझाएंगे। आप तो इसीलिए घूम गई मेरी माता की नस घूम गई कि मैं अगर समझाना चाहूंगी, मेरा लड़का भी कैसे समझाऊंगी इन लोगों को? को। भले इन लोगों को समझ में एक तो सही से जो हल्की बातें नहीं आती, ये कैसे आएगी? इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि गणित के रहे हैं, काफी गणित पढ़े, इसलिए तो दोपहर में वो दीदी भी बहुत खुश हुई जब हैंड ऊंचा करके बोला कोई किसी को समझ में आया कि नहीं, तो मैंने हैंड ऊंचा किया, बताया, बहुत खुश हुई कि ललिता जी आप तो समझ गई। हम समझ गए ना, लेकिन हम अपने मन में सोचे हमको जिनको समझाना उनको मैं कैसे समझाऊंगी। वही तो ललिता जी, आप अपना दिमाग घुमाते रहिए, हम लोगों को तो आराम से एकदम हल्के में आप समझा देते हैं। हम भी समझेंगे, हम भी समझ आता ही है। जाएंगे। 2-3 दिन आप समझेंगे, हम भी समझेंगे। सबके तकदीर में सुख भी लिखा रहता है ना। बात समझ आ जाती है। अब हम लोगों को आज जैसी गुरु मिली है तो सुख लिखा हुआ है। नहीं देखिए, भाव भासना तो हो ही जाएगी और हम लोग समझेंगे भी, क्योंकि सटगुनी हानि वृद्धि सब जगह, सटगुनी हानि वृद्धि सुन सुन के कान पक गए। जैन धर्म में अनंत असंख्यात सटगुनी हानि वृद्धि, ये शब्द इतने आते हैं कि हमको द्विवर्गधारा, इकट्ठी, पनट्ठी, बाटा, इतने आते हैं ना, हजार सा संख्या आया नहीं कि ये संख्या आ जाती है। अंक प्रमाण। हाँ, तो भाव भासना तो हम लोग करें ना, कम से कम हम लोग के पकड़ने की चीज तो नहीं है। अनंत और असंख्यात क्या, तो संख्यात का ठिकाना नहीं है, लेकिन भाव भासना तो जाने ना कि हाँ होती क्या चीज है, उसकी विशालता तो जाने, जितनी हमारी बुद्धि है उतनी सी, तो उतना ही करेंगे, कोई बात नहीं है। सब मतलब संगठन की है। हाँ, कल पूरा वापस से एक बार समझेंगे ना, आ जाएगा। हाँ नहीं, आ तो जाएगा, आने नहीं आने का बात नहीं, क्योंकि एक एक समझाने का तरीका भी अलग होता है ना, वो भी फर्क पड़ जाता है ना, वो भी फर्क पड़ जाता है। हर आदमी का समझाने का तरीका भी थोड़ा अलग अलग होता है। बुक से नहीं है, आपने जो टेबल समझाई आ गई समझ में, बुक आज आ गया समझ में, तब लगा कि वो हो कैसे कैसे मल्टीप्लाई। ये सारे शब्द आज याद कर लीजिएगा आप लोग। निषेकाहार चित्र में गया है, निषेकाहार, गुणान्यायाम, तो कल फिर और एक बार समझाएंगे तो एकदम मानस पटल पर ऐसा छा जाएगा कि फिर तो जाने वाला नहीं है। एक बार खूब बढ़िया से समझ लेंगे तो जाने वाला नहीं है। मैंने कभी आज तक समझा नहीं, कर्मकांड जी पूरा पढ़ा दिया, कभी मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। मेरे को ये लगता था कौन लगाए दिमाग, भूल जाऊंगी। अब अकेले इतना लगता भी नहीं था, अभी आप लोग को पढ़ाना था तब मैंने इसमें दिमाग लगाया कि भाई इन लोग को अब समझाना है, तो मुझे कैसे सब में आज सारा मेरे को किरण भाभी, हाँ ललिता जी, मुझे आपका बैकग्राउंड दिख गया। हाँ, आपने बैकग्राउंड में लगवाया, बोलिए कोई फायदा नहीं है। नहीं दिख तो रही है ना, आपने भेज दिया। नहीं, पूरा दिखा था, पूरा समझ आया। दिखा है ललिता जी, पूरा डाइनिंग टेबल खाली किया, इतना बड़ा कागज बीच की राउंड टेबल पे पर तो आता नहीं है। पूरा डाइनिंग टेबल का सामान हटा, जितना भी उस पर जो भी बिछाए रहती बहू बेटी लोग, उसको फिर पोछ करके फिर उस पर करने बैठे। अब इतना बड़ा कागज बिछाऊं कहाँ, और 2 घंटा तक लगातार खड़ी रही, क्योंकि बैठ जाऊंगी तो दिखा नहीं जाएगा। जब इस पर लगा के हम लोग को तो दिखा, लेकिन जो पास से आया ना तो
किरण की वो तो हनी दिखा रही थी। हाँ तो ललिता जी ने लगाया वो नहीं दिख रहा। हाँ तो हनी हनी दिखाई वो दिख रहा था। हाँ पास में करके दिखा रही थी तो वो मतलब कि टंगा तो ये बैकग्राउंड में ललिता जी जो अपने रूम में लगाए वो नहीं दिखा अपने लोग को। वो तो दूर से दिख रहा ना। हाँ तो वो दिख रहा था वो जो भी दिख रहा था। वो तो जाएगी। हाँ, लिखने से लेकिन ठीक रहा, नहीं तो समझ में नहीं आता। वो बिना बिल्कुल लिखे में तो समझ में नहीं आता। किताब से नहीं समझा पाती मैं, किताब से नहीं समझ में आता। उसके लिए लिखने से तो क्या ना, एक एक चीज को अपनी भाषा में लिख दिया ना, उसकी सारी परिभाषा हम लोग अपनी भाषा में लिख दिए। किताब में तो किताब की भाषा रहती है, आचार्य की भाषा रहती है, ऊंची भाषा रहती है। लेकिन लिखा हुआ खुद पढ़ा तो समझ में नहीं आया, आपने अभी बताया ना तब समझ में आया। खुद पढ़ने से नहीं आया तो हम लोग को तो समझ में कई चीजें नहीं आई समझ में, फिर अभी आपने बताया उससे तब पकड़ में है। हम लोगों को हो बना कि आप समझा दोगे। अब जिनवाणी स्तुति करें क्या? दिमाग में ये था कि जिनवाणी स्तुति करते हैं, काफी लेट हो रहा है। हाँ बहुत लेट हो, अब बहुत लेट हो गया, अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। ज्ञान के प्रकाश वे को अपार आस वे को खानी है वे जानवे को बंद विधि मानवे को परम प्रमाणी को बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरियानी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विसितार वे भारती जो तेरे चरणाए तो पावे सुख। जिनवाणी की ये तुति अल्प बुद्धि परमान पता लाल विनती करे दे माता मोय ज्ञान। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोका लोक वाणी मस्तक धरो सदा देखता हो तो। जब द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गणान योग दीपक ग्रंथ की जय।